कोई तो मिलेगा जो हमसे प्यार करेगा, हम जैसे हैं वैसे करेगा। Ladies and gentlemen, welcome to the 42nd episode of Point of View. आज हमारे साथ हैं शामीर अब्बास 4K शाह। शामीर अब्बास शाह। Yes, हाय 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 क्या हुआ? शामीर अब्बास शाह, the prank star, क्या कहा जाए। हाँ, प्रैंक्सर नहीं यार, मुझे प्रैंक्स नहीं पसंद यार। लाइक आई मीन प्रैंक्स करना मुझे पसंद नहीं है। मैंने तो बस शॉर्टकट के लिए प्रैंक्स किए ताकि लाइक जंप मिले मुझे। नहीं तो क्या मतलब पसंद है? यही आई मशहूर मीन जस्ट कॉल मी अ यूट्यूबर, वो सही है, इनफ है। हाँ नहीं, मल्टी टैलेंटेड यूट्यूबर। जैक ऑफ ऑल हाँ ट्रेड्स। हाँ, जो दिल करे आप लोगों का। हाँ, वगैरह सब कुछ। अच्छा, हाँ। क्योंकि यार प्रैंक्सर्स जो है ना, ये जो बाकी जो प्रैंक्सर्स है वो तो सिर्फ उनका प्रैंक्स में फोकस होता है। मेरा प्रैंक्स में नहीं, मेरे तकरीबन हर कंटेंट में फोकस होता है। और अब मैं ना अपना कंटेंट जो है व्लॉगिंग में लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग जो है काफ़ी आसान है बनाना। दूसरा, एक तरह का कह लो कि पैशन है मेरा इस तरह की वीडियोस बनाना। प्रैंक्स तो मैंने जस्ट लाइक जंप लेने के लिए स्टार्ट किए थे। नहीं तो who do you idealize as your vlogger? मतलब कि इस तरह के व्लॉग होने चाहिए। यार व्लॉग्स कह लो, मैं ना अपने व्लॉग्स में डिफरेंट चीज़ लाना चाहता हूँ, लाइक एडिशन ऑफ मीम्स और फनी वीडियोस। लाइक डिफरेंट व्लॉग्स हो, उसमें फनी भी हो, मीम्स भी हो। लाइक एक अपनी चीज़ हो, अपना स्टाइल हो व्लॉग का। अब मैंने व्लॉग्स बनाया ना रिसेंट, शाम नदीस के साथ दो, जब आया हुआ था पाकिस्तान, तो लोग कहते हैं यार ये मीम है या व्लॉग है। मैंने कहा भाई ये मेरा अपना स्टाइल है व्लॉग का। कहते ये व्लॉग कहाँ से लग रहा है। अच्छा, तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो फैन बेस है वो छोटे दूध पीते हुए बच्चे ऐसे मुंह अंगूठा मुंह में लिया होता है ऐसे करके, उनको समझ नहीं होती चीज़ों की, ना वो सरकेज़म को समझते हैं। तो वो बस बगैर सोचे समझे कमेंट कर देते हैं ये क्या है ये क्या है। तो वो अच्छा, ये है। अच्छा, सही है। हाँ, हम अपनी I इंट्रोडक्शन wanna- दे देते हैं। हम अपनी इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले फिलहाल। हमें भी हमारे तो चल जाए ना। मेरा नाम है साहिबजादा हसन मंसूर बुगवी, और सही उसका नाम है हाँ, मोहम्मद नीचे लिखा बिलाल। हुआ है। अच्छा हाँ, मोहम्मद बिलाल अली जावेदी। एंड वी हैव बीन डूइंग दिस पॉडकास्टिंग थिंग फॉर अराउंड 2.5 years। वाह वाह वाह। या तब से कर रहे हैं जब लोगों को हम बुलाते थे तो पॉडकास्ट, तो लोगों को पता नहीं होता पॉडकास्ट क्या होती है। हमें समझाना पड़ता था पॉडकास्ट होती क्या है। आओ। तो भाई कर लेते हैं, ये लेकिन हुआ है है ये हुआ है रेहान मैंगो रिकॉर्ड के साथ। हाँ, ही वाज क्या आवर हुआ फर्स्ट है? बुलाया गेस्ट। था अच्छा, उसके साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। हाँ, तो उसको उसने बुलाया हमने Mango कि भाई Boobs? पॉडकास्ट करते हैं हाँ। पॉडकास्ट करते हैं। ही वाज लाइक पॉडकास्ट क्या होता है भाई? अच्छा, Shamir, tell us about yourself. How did you start out? यार मैंने तो स्टार्ट यही है, हमेशा हर क्रिएटर जो है छोटे से स्टार्ट करता है। तो मेरा यही था कि मुझे ना शुरू से शौक था वीडियोस बनाने का। लाइक एम ही बस मुंह उठाया, स्ट्रेट अवे वीडियो बना ली और उसी में कुछ छोटी मोटी एडिटिंग कर ली। तो ये मैं लाइक कर रहा हूँ कोई रैंडमली वीडियोस में बना रहा था, कोई कह लो 6-7 साल से। तो मुझे शौक था वीडियोस बनाने का, ये नहीं है कि मुझे शौक था प्रैंकस्टर बनने का। तो मैं वीडियोस बनाता रहता रहा। तो मैंने 2-3 बार ना अटेम्प्ट की, मैंने कहा चलो यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं वीडियो। तो मेरी फर्स्ट जो यूट्यूब पे वीडियो थी वो थी मेरे स्कूल में ना, मैंने स्कूल में लड़ाई हो रही थी दो स्टूडेंट्स की, और मैंने वो रिकॉर्ड करके ना उसमें साउंड इफेक्ट्स वगैरह साउंड इफेक्ट्स वगैरह रिकॉर्ड कर के मैंने डाल दी। और स्कूल का नाम, हाँ, उस स्कूल का उस स्कूल का नाम भी दे दिया। वो वीडियो के पता नहीं 6,000 व्यूज पड़ गए, उस वक्त के हिसाब से बड़े ज्यादा थे। तो जी पूरे प्रिंसिपल को बात गई हुई है। तो जी मैं उस वक्त इतना सा था, छोटा सा। प्रिंसिपल आया सिर्फ मुझे देखने, तुमने वीडियो बनाई है, तुमने पता है तुमने कितनी बदनामी की है। वो ऐसे मुझे देख रहा है, वीडियो उड़ाओ नहीं तो एक्सपेल कर दूंगा तुम्हें मैं। तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। इसके बाद मैं बनाता गया, इतने व्यूज नहीं पड़े। मैंने कहा यार चलो फिर लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, मतलब प्रैंक्स करते हैं जो ट्रेंडिंग पे, लाइक यू नो उस वक्त उस जमाने में ना विटाली जो है जीडी टीवी और फुसी ट्यूब, उनको मैं देखता रहा। तो मैंने देखा था कि यार ये बड़ा चल रहे हैं, पॉपुलर हैं, वायरल जा रहे हैं ये सारे। तो फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों ना सेम चीज़ पाकिस्तान में स्टार्ट करूं एज अ प्रैंकस्टर, प्रैंक्स बनाऊं। फिर मुझे नहीं पता था पी फॉर पकाओ भी प्रैंक्स बनाता है। लाइक मुझे किसी ने बताया कि यार ये बंदा है, ये काफ़ी देर से लगा हुआ है, ज़रा हटके में आया, फिर इधर आया, अब यूट्यूब चैनल निकालनी है इसने, तो तुम भी स्टार्ट करो। फिर मैंने शुरू किया। फिर ये था कि 2-3 वीडियोस के बाद मुझे जंप आई बड़ी अच्छी। उससे पहले मैं लाहौर टीवी पे करता रहा,
काम। आई नो। हाँ, तो वो लाहौर टीवी का जो सिस्टम है वो मैंने इसलिए छोड़ा कि ऑब्वियसली बात है, मुझे पे नहीं इतनी मिल रही थी। फादर कहते थे कि बेटा आपकी एज कम है, तो ज़्यादा उनको देते थे वो पे जो बड़ा भाई है, जो अब क्या कहूँ मैं उसके बारे में, वो इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मैं करता था। लाइक एडिटिंग मैंने खुद करनी, प्रैंक्स खुद बनाने, लाइक यार एडिटिंग ऐसी चीज़ है कि असल वीडियो बनती ही एडिटिंग से है। तो वो मैं लाइक 6-7 घंटे तक एडिट करता और पैसे मुझे इसके हिसाब से ना मिलते, लाइक ना प्रमोशन से मुझे मिलते। तो मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक छोड़ो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। फिर मैंने किसी तरीके से लाइक लैपटॉप लिया, बाय किया अपने पैसों से। लाइक मुझे महीना लग गया। उसके बाद जब मैंने लैपटॉप लिया फिर मैंने वीडियोस वगैरह पोस्ट करना शुरू की, कंसिस्टेंट हो गया। फिर यूट्यूब पे अपना चैनल मैंने स्टार्ट किया, वहाँ से लाहौर टीवी कुछ अवाम मैंने यहाँ पे लेकर आया, 10,000 फॉलोवर। फिर मैंने एक प्रैंक अपलोड किया, डॉक्टर प्रैंक, 2-3 प्रैंक्स किए, वो ट्रेंडिंग पे चले गए, 2-3 दिन में मिलियन पे चले गए। तो फिर वहाँ से मुझे जंप मिलना शुरू हुई। फिर मैं कंसिस्टेंट हो गया, पोस्ट करता रहा प्रैंक्स वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा डांसिंग को भी बीच में मैं लेके आया। फिर यही है कि अब वो परफॉर्मेंस तो नहीं जा रही, लेकिन इस तरह से मुझे जंप मिली है, इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, तो डू यू थिंक कि बिकॉज यू रैन सो मच आफ्टर ट्रेंड्स एंड शिट कि थोड़ा सा जो लाइक प्रैंक्स का कंटेंट है, तुमने पहले बताया कि आई हैड अ पैशन फॉर दिस, हाँ। तो वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया तुम्हारे लिए, तुम्हें तो अब पसंद नहीं आना शुरू हो गया बिकॉज नहीं, यू मैं रैन बताता सो हूँ, मच आफ्टर पैशन ट्रेंड्स। मेरा जो है ना, माई पैशन इज मेकिंग वीडियोस फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर पीपल। तो लाइक मेरा असल फोकस ये है कि मैं कोई भी कंटेंट बनाऊं लोगों को पसंद है। अब वो जाहिर सी बात है वो नहीं जो वायरल हुआ था जगह जगह, यार यार ऐसी कोई बात नहीं, वो लोगों ने वायरल की थी। और मुझे इस पे इतना वो गुस्सा आता है इस बात पे कि वीडियो चलो मैंने बनाई, जो कुछ भी है, वायरल करने वाले कोई और लोग हैं, और उसको क्या किया कि वोट वाली बात को उसके साथ जोड़ दिया। लोगों को पता क्या लग रहा है, जो है जरा आई मीन क्या मैं कहूँ, अच्छा ही लगता है, लाइक पेंडे हैं जो जिनको समझ नहीं है चीज़ों की, वो कहते हैं कि इसने खुद लीक किया है, उसमें वोट मांग रहा है ये काम करके। मैंने कहा ओ भाई, पिस्सा वोट वाली वीडियो, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वोट फॉर मी, और तुम लोग जाहिल हो, उसको समझ नहीं रहे। तो वो ना मुझे हेट फजूल का एक आ रहा था, फजूल बात का। फिर जब मैंने वीडियो पोस्ट की, मैंने क्लैरिफाई किया सारा वगैरह, तो फिर लोगों को समझ आई। वैसे तुम लाइक मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन तुम तीनों का ही पहले चांस था फॉर द पिज़्ज़ा अवार्ड। अब उसने जो भी किया, यार तुम मेरा लोगों तो खराब हो गया, आई डोंट केयर। लाइक मैंने पहले और एक बात हाँ एंड में P4 पकाओ ले गया। कर ले, ही वाज यार, द ओनली कंटेंडर पी देयर फोर ना। पकाओ, मैं एक बात बताता हूँ, मुझे बिल्कुल इतराज नहीं, पी फोर पकाओ जीता है, कुछ भी नहीं, ये है वो, चलो अच्छी बात है यार, उसको वैसे जीतना उसको भी चाहिए था, क्योंकि वो मेरे से काफी सालों से लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, सीनियर है, आई और एग्री। उसने वो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। तो अच्छा है यार, मुझे खुशी हुई है कि वो विनर हुआ है। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का था, मुझे यार प्रैंकस्टर्स की कैटेगरी में डाल दिए, ठीक है। दूसरा, अजीब कैटेगरीज बनाई हुई है जी, बेस्ट यूट्यूबर की कैटेगरी में जी टेक केयर को डाला हुआ है, जो टेक चैनल बनाता है। ओ भाई, कैटेगरीज को रखो, जैसे कि टेक चैनल हो गया, क्या कहते हैं, व्लॉगिंग चैनल हो गया, मतलब इन्होंने कैटेगरीज ही फजूल बनाई हुई थी, पता नहीं कहाँ किसी को पॉडकास्ट डाला चैनल हो होगा। गया। वही ना, तो Podcasting। अब मूडू जो है, मूडू को भी मतलब अजीब हिसाब है, कोई वो था ही नहीं, सीक्वेंस ही नहीं था। मुझे नहीं अच्छा लगा, कैटेगरी किसी जाहिल के बच्चे ने बनाई है। पिज़्ज़ा काफी लाइक बॉयकॉट हुए थे फॉर दिस, आई नो। अजीब ही था वैसे पिज़्ज़ा भी। बाकी मैं एक और बात कर दूं, हेट मुझे आएगा, बट आई डोंट केयर, बात जो करूंगा मुंह पे करूंगा। जो बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड जीता था, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं लाइक मैं हंस रहा था कि यार ये जीत गया, मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मुझे याद है, मैंने कहा हाँ, उसकी फैन बेस ऐसी है कि वो इसकी 100 मिनट की वीडियो भी देख ले बगैर बोर होए। इसकी फैन बेस ऐसी है कि वो जा के इधर जाओ उधर जाएगी। तो मैंने कहा ऑब्वियस ही बात था, जब उन्होंने इतना वोट दिया होगा उसको, पिसा वहां पे जाके, तो उसी ने जीतना है। उस सेंस से नहीं मैंने कहा चलो, लेकिन नहीं, लाइक देखो ना, कंटेंट वैसे वाइज भाई, मेरी अब मैं उसकी बंदगी की बात करूंगा। कंटेंट वाइज मूडू डिजर्व करता है बेस्ट यूट्यूबर विन जो है अवार्ड जीतने का। और मेरी कोई इससे कोई दोस्ती यारी नहीं है, ना मेरी सलाह दुआ है, ना मैं कोई सिंपैथी लेने के लिए, ना मैं कोई से कोलैब करने के लिए कह रहा हूँ। जो बात है वो है। हाँ यही। मतलब नहीं, पिज़्ज़ा देखो ना, डकी भाई जो थे, डकी भाई हैज लाइक काफी क्लोज्ड ऑफ सा कंटेंट ना, मतलब वो सिर्फ रोस्टिंग वीडियोस और इस तरह की उसकी वीडियोस होती हैं मेनली। अब उसकी थोड़ी आई हैं वो ये चैलेंजेस वगैरह करता है और इस तरह की यार वीडियोस। एक चीज मैं बताता हूँ, मुझे बताओ कंटेंट क्रिएटर वो अच्छा है
जो आप किसी भी टाइप की ऑडियंस के दिखाओ वो पसंद करे, या फिर वो दिखाओ जो किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए सूटेबल हो, बाकी के लिए ना हो। अब फर्ज करो मैं कहता हूँ यार, कोई पूछे मुझसे सवाल करे बाहर का बंदा, कहे यार पाकिस्तान का बेस्ट यूट्यूबर कौन है, मैं फर्ज करो वो यूट्यूबर कहूँ जिसकी वीडियो में वल्गैरिटी है और वो फैमिली कंटेंट नहीं है, वो जब वीडियो देखेगा तो उसका इंप्रेशन ऐसा पड़ेगा कि यार ये बेस्ट है। अब फर्ज करो मैं एक वो चीज़ कहता हूँ कि ये बेस्ट है, जिसका जिसकी जो ब्लॉगिंग करता है, जिसकी ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी हर चीज़ ऑन पॉइंट है, बेस्ट है, मेरे ड्रामे वो बनाता है, मतलब उसकी क्वालिटी देख के पता लगता है कि यार ये हाई लेवल का काम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें बेस्ट पूरे में पाकिस्तान। देखते क्या हो आप? बेस्ट में आप सब्सक्राइबर देखते हो, आप टैलेंट देखते हो, आप उसकी नहीं नहीं नहीं, स्टोरी सब्सक्राइबर्स टेलिंग तो देखते हो। सब्सक्राइबर्स एक सेकंड मैं वही पूछ रहा हूँ, देखते क्या clarify हो? कि I just want to clarify कि मेरे ख्याल से पीसा ने डकी को इसलिए चूज किया बिकॉज जैसे तुमने कहा कि डकी हैज अ लॉट ऑफ नंबर्स और हाँ पीसा को पहला पहली सी एडिशन बात था है पीसा यार, ऑब्वियसली नीड अ लॉट तुमने ऑफ नंबर्स। वोटिंग मांगी इसलिए थी ताकि क्लाउड पर चले कि भाई मैं कौन बताता सा हूँ बना रहा है, उनका कौन सा मैं सही बात अवाम बताऊंगा। का लाडला है। पीसा अवार्ड जो हुआ है उसका फायदा पीसा को हुआ है, हमें कुछ नहीं फायदा हुआ, ना किसी और यूट्यूबर को हुआ है। बाकी यूट्यूबर्स को फायदा ये हुआ है कि वो गए हैं बाहर, घूम फिर आए हैं, सेलिब्रिटी से मिलने आए हैं, ये होगी शोखी होगी, दैट्स इट, कुछ नहीं मिला इन रिटर्न, ठीक है। असल फायदा तो पिस्सा वालों को हुआ, जो उन्होंने हम लोगों को मेंशन करके अपना जो है सारा अवार्ड वो उन्होंने सोशल मीडिया प्रमोट करवाया। उठाती है, उन्होंने तो इतना सोशल फायदा मीडिया की लिया वो ना, होती है। यकीन मानो किसी सही बात यूट्यूबर को यार, किसी भी यूट्यूबर की कम्युनिटी को नहीं पता था पिस्सा क्या है। पिस्सा तो हमने मशहूर किया है यार। आप कह लो कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना पाकिस्तान के, सबसे ज्यादा मशहूर ना हमारी सबसे हाँ तुम हमारी लोग वजह से यार, हाँ हमारी वजह से, मैं कह रहा हूँ लिखवा लो मुझसे, कम से कम करोड़ आवाम को पता चल चुका है हमारी वजह से पिस्सा बोर्ड का। हाँ हर हाँ हाँ बंदे हर हाँ, वही यूट्यूबर ने होगा। पिस्सा 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 पिस्सा, क्या है पिस्सा, ऑस्कर है पिस्सा। हाँ सही बात डेफिनेटली। है। हाँ यार बस तीसरा वाला बात सुन लो, सब फिट है, हम बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग कर देंगे, बेस्ट पॉडकास्टिंग का निकालो अब अवार्ड, ठीक है। हाँ, पॉडकास्ट का भी निकाला यार, आप देखो। अब जैसे कि लोगन पॉल को मिला जी बेस्ट पॉडकास्ट का अवार्ड, उसमें चलो उसमें सारी कैटेगरीज थी। एक मिनट मैं इसको बंद करूं जरा। उसमें ना सारी कैटेगरीज थी हर एक यूट्यूबर की, बेस्ट प्रैंकस्टर, बेस्ट व्लॉगर, बेस्ट हर चीज। हम्म। और ना मतलब पाकिस्तान में इट्स नॉट रिलेटिवली न्यू जो यूट्यूब है, बट काफी ज्यादा ना मार्केट गैप्स हैं अभी भी, मतलब बहुत यार ज्यादा मैं चीजें हैं। आपको बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आप बोलो बोलो कंटिन्यू। नहीं नहीं, आप बताओ बताओ। नहीं, मैं हमेशा बार बात काट देता हूँ। कोई मसला नहीं। ये भाई क्या सो रहे हैं लेफ्ट वाले? नहीं नहीं हमने ना वैसे हम अभी भी एक और पॉडकास्ट करके फारिग हुए थे। हाँ तो सुस्त हो गए हो? सोच तो सुस्त नहीं, नहीं मतलब हो वो भी गए वो ना, मेरे ना मतलब की जो बातें होती है मैं लोगों में बोलता हूँ वो। तो अभी कोई बात है दिल एक में, जो फॉर्म कोई भड़ास है, कुछ भी है, निकाल दो यहाँ पे। मैं पूछता हूँ सवाल आपसे, आप थोड़ा क्या अपनी बात कर लो फिर आगे चलते हैं। मैं क्या बात कर रहा था मैं वैसे? आपकी हाँ आवाज का फैन तीसरा हूँ सर, यार, तेरी डीपेस्ट वॉइस आई हैव एवर हर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। यस। Pilates get that a lot। अच्छा हाँ, मतलब जैसे हो गया मीडिया हाउसेस की बात ले लें, देयर लाइक कोई सिर्फ दो मीडिया हाउसेस हैं अभी तक, तीली हो गया और मैंगोबाज हो गया, इसके अलावा कोई है ही नहीं। there's a huge मैंगो market बाज, gap। मैंगो बाज तो है ही कंट्रोवर्शियल, लाइक आई मीन कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स डालता है ताकि उनकी एंगेजमेंट बढ़े। हम्म। तो मुझे मैंगो बाज टट्टी बाज लगता है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं वैसे आई गेट द हेट, लेकिन आई डोंट गेट द हेट एज वेल, बिकॉज एक मीडिया हाउस है, उसका लिटरल पर्पस ही ये है टू डॉक्यूमेंट स्टफ एंड पुट इट आउट देयर फॉर पीपल टू सी। हाँ तो वो वो ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी सब कुछ बिल्कुल, कर लेगा हाईलाइट। वो तो ठीक है, लेकिन आप देखो ना, मैंगो बाज ने मेरे पर आर्टिकल बनाया वो जिस पे मुझे हेट है। अब एक लड़की ने आर्टिकल बनाया कि शामिर अपने आप को बेस्ट यूट्यूबर समझता है जी, इसने पूरा ऐसे लिख दिया है। वो एक आर्टिकल लिखा था, तो उस पे वो मेरा मेरा लड़की मजाक उड़ा रही है सार्केस्टिकली, बोरा ना अपनी इंग्लिश मार मूर के ना मेरा मजाक उड़ा रही है, तो मुझे उस पे हेट आ रहा है। मुझे नहीं मसला, आता रहता है हेट मुझे। तो अब मैंने 1 मिलियन अभी हो गया। सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं, मैंने कुछ भी किया है, लाइक क्या कहते हैं, कश्मीर की सपोर्ट पे वीडियो बनाई, पुलवामा की सपोर्ट पे वीडियो बनाई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव किए, कुछ ऐसा इन्होंने मेरा नहीं डाला।
यू नो अच्छा। लाइक अब यंगेस्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स रीच किए हैं 19 साल की एज में, वो इन्होंने नहीं डाला। इन्होंने क्या डाला है जी, शामिर ये है वो है, गलत करा ताकि हेट आए। That's wrong. That's डक्की definitely जो wrong. है, डक्की का डाल दिया जी, डक्की ने जी 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव कर लिए, देखो वाह ओ माय गॉड डक्की ने किए, देखो देखो। तो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि नेगेटिव चीज थी जान के ना हर बंदे की पोस्ट करनी। इवन के जो डक्की है वो भी चालू है, लाइक वो भी कहते हैं यार मुझे इनके आर्टिकल्स की समझ नहीं आती, हमेशा हर यूट्यूबर के ऐसी आर्टिकल लिखते हैं जिसपे उनको हेट आए। इवन कि यार मैंगो अब देखो इरफान जुनेजू जो है वो भी नहीं पसंद करता इनको मैंगोबाज वालों को, हम्म, कोई वजह है ना? तो नहीं ये तो सही कह रहे हो। हाँ, because they only they do तुम सही कह रहे थे, हाईलाइट सिर्फ बुरी चीजों को करते हैं। That's हाँ right. अच्छी भी करें ना। लाइक मैंने अब देखो, अब मैंने वीडियो बनाई कश्मीर की सपोर्ट में, किसी की सपोर्ट में भी, अब ऑब्वियस ही बात है मैं कह लूं कि एक टारगेट हूं सबका, ओए ये बंदा ना बड़ा अपने आप को ये करता है, ये यंग युंग करता है, अपना ये शो कराता है। अब जाहिर सी बात है जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मैं करूंगा 10 बार बातें करूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अब जैसे मोहम्मद अली है, इसको शुरू में हेट आता रहा, कहता रहा आई एम द बेस्ट, आई विल बिकम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बॉक्सर। ये इसकी मेंटालिटी थी, ये इसका कॉन्फिडेंस था, शुरू से करता हुआ आ रहा। अब देखो कितना नाम है इसका, ऑलवेज लेजेंड। अभी लाइक फॉर आई मीन डेथ हो गई है इसकी, लेजेंड की, अभी भी लोग उसको क्या कहते हैं, प्रेस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ब्रूसली है, ब्रूसली को भी अभी तक बात, तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन लोग उसको नेगेटिवली लेते हैं क्योंकि कुछ होते हैं यूट्यूबर्स जो एक चीज को ना पकड़ के नेगेटिवली शो कराते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने लेकिन एक वीडियो, हाँ बात सुनो। There's this thing called confidence and there's this thing called overconfidence and over branding of yourself. Now हाँ। हम मतलब पॉडकास्टिंग की बात की जाए इन पाकिस्तान राइट नाउ, एग्जिस्टेंस में कोई गिन के 5 पॉडकास्ट होंगे तो ठीक हाँ। है ना। अब उन 5 पॉडकास्ट में हम बहुत है, we can एग्जिस्टेंस very- भी बहुत है, एग्जिस्टेंस हाँ, भी जी। बहुत है, एग्जिस्टेंस भी मतलब- बहुत है सर। एग्जिस्टेंस बहुत है, लेकिन जो मतलब जिनके कोई 5 रेलेवेंट कह लो, हैं यार, रेलेवेंट जिनकी कह कोई लो, हाँ, relevant चलो कह लो। यार relevant जो है। चल रहे हैं वो हाँ। 4-5 ही है। जो चल शाबिर रहे हैं, का हो गया, जुनेद अकरम का हो गया, मुरू भी करता है आई थिंक, हाँ, मुरू मुरू भी और करता कौन है और कोई नहीं आएगा दिमाग में। मेरे यही That's 3 हैं ज़हन में। अब हम वेरी प्राउडली वी कैन से कि वी आर इन द टॉप 5 पॉडकास्ट। अब हम हाँ। अगर ये ब्रांड में शो कर दें इन द टॉप 5 पॉडकास्ट, तो ये तो वो, तो नीचे कमेंट्स में आएंगे लोग कहेंगे भाई ये भी पॉडकास्ट है, तू किधर आया है, तो हाँ। ये तो वो पीपल हेट दैट अबाउट दैट, बिकॉज लोगों को लगता है कि हमने इसे थोड़ा सा चढ़ाया ऊपर और अब और ये अपने औकात आप भूल को गया अपनी। मारने शुरू हो गए। हाँ, अपने औकात अच्छा अब दिखाने की। सुनो, अब ये सुनना, ये भी अब गौर से सुनना। मैंने एक वीडियो में कहा ना आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान, उस वीडियो के बाद में पता क्या आ रहा है, मीम आ रही है, चल भो, समझ जाओ कौन सी मीम आ रही है। उसमें मैंने अपना मजाक उड़ाया हुआ है और मैं sarcastically कह रहा हूं। अब आप यहीं से ना लगा लो कि वाम कितनी तेज है कि मेरा वो वाला पोर्शन सिर्फ कट करके डाल के अपनी चीजें ऐड कर रही है और मुझे हेट करना चाह रही है कि अपने आप को बेस्ट कहता है। इवन कि मैंने अपने आप को बेस्ट कहा, वहां पे मैंने अपना खुद मजाक उड़ाया, लेकिन लोगों ने वो पोर्शन काट के जान के वो वाला पोर्शन दिखाया जहां पे मुझे हेट है। ये अच्छा। इतनी मैनिपुलेटिव ऑडियंस है, इतनी अच्छा, मैनिपुलेटिव हेटेड है। लाइक अगर तुम इतना ज्यादा श्योर हो कि देयर इज दिस लाइक प्रोपेगेंडा अगेंस्ट यू, तो डू यू थिंक दिस इज लाइक प्लान्ड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट यू कि कोई कुछ चंद ये सर्टेन मैं यूट्यूबर्स आर ये- बिहाइंड दिस? ये एक होता है सीन, वैसे मैं बताता हूँ, जो सारे यूट्यूबर्स हैं ना, मेजोरिटी यूट्यूबर पाकिस्तान के, ये सारे इन सबका पता है क्या सीन है, वो इसके पास व्यूज है, इसका नाम है, ये अच्छा है, जाओ इसके पास कोलैब कर। वो इसके पास व्यूज नहीं आ रहे, चल निकल, तू कौन है मैं नहीं जानता। ये लाइक मैं सबको नहीं कह रहा, 80% यूट्यूबर ऐसे हैं, ये आपके साथ तब कोलैब करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको अंदाजा दे रहा हूँ, लाइक अगर आपका अल्लाह करे आपका पॉडकास्ट कामयाब हो, आप 100 के रीच करो, टेंशन ना लो, फिलहाल as मुझे soon as आइडिया हो possible। गया है। हाँ, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका 100 के ये अभी आप किसी भी यूट्यूबर के पास जाओगे ना और आप उसे कहोगे यार हमने पॉडकास्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो आपको ना ऐसे देखेगा, निकल, खत्म, अपने काम पे फोकस। ये भी नहीं करेगा, लाइक ऐसे देख के इग्नोर। क्यों? नंबर्स नहीं है आपके पास। वो एक चीज है ना, वो तो अपना फायदा ही देखेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, तो वो नंबर्स देख के इग्नोर करेंगे। अगर आपके 100 के सब्सक्राइबर हैं तो फिर थोड़ा करेंगे, अच्छा, फिर जाएंगे व्यूज देखेंगे, वही परफॉर्मेंस कैसी, परफॉर्मेंस फारिग है, चलो निकलो यहाँ से, परफॉर्मेंस अच्छी है, ओके वापस आओ।
तो यार ये सारी यूट्यूबर्स की ना, हमारे स्पेशली हमारे पाकिस्तान में काफ़ी यूट्यूबर्स का ये मसला है। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे व्यूज़ आ रहे थे ना, काफ़ी यूट्यूबर्स मेरे साथ विलिंगली लाइक रेडी थे कोलैब करने में, तो सारे डाउन थे कोलैब के लिए। अब जो है ना, केस थोड़ा डिफरेंट है। तो हाँ, अब लोग कहेंगे यार ओए तुझे शावीर ने पॉडकास्ट में नहीं बुलाया तो उसकी भड़ास निकाल रहा है। ये मुझे ना बड़े लोगों ने कहा, मैंने ना रिसेंटली एक फनी डब वीडियो बनाई है शावीर के ना पॉडकास्ट की, तो लोग नीचे लिख रहे हैं, तो वो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि शावीर की मेरे साथ 2-3 बार बात हुई है, उसने मेरा खुद नंबर मांगा, तो खुद कहा मैंने तुम्हारे साथ कोलैब करना है, पॉडकास्ट में बुलाना है। अब मैं बिजी था, मैं नहीं कर पाया किसी वजह से। फिर डक्की ने भी मुझे इवन के व्हाट्सएप पे कहा यार वो शावीर ने तेरे साथ कोलैब करना है, तो उसमें अपनी ये बात कर दी, क्लियर कर दी, ये उठाओ वाली जो मैंने कर दी। मैंने तेरे से अपोलॉजी भी की उससे, लाइक व्हाट्सएप पे सारा कुछ मेरे से बात की थी डक्की ने, लेकिन अपने फैंस को नहीं बता रहा ये सारा कुछ। तो वो पता नहीं बताता भी है नहीं बताता है। हाँ, तो वही ना, वो क्यों बताएगा ना, वो क्यों चाहता है कि मैं दोबारा पीक पे आऊँ। तो वो उसने कहा कि यार शावीर के साथ मैं खुद कोलैब नहीं कर पाया किसी वजह से, बिजी था। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, फिर न्यू कंट्रोवर्सी हुई, फिर मैंने उसको भी रगड़ दिया, सबको रगड़ दिया, फिर थोड़ी सी हमारी अनबन होगी, नहीं हुई, तो फिर कोलैब ही नहीं हुआ। अब ये सारी ये जा रही ये ना कंट्रोवर्शियल जा रहा है पॉडकास्ट, तो व्यूज अच्छे पड़ेंगे आप। We do not indulge this, हमने नहीं कहा। नहीं नहीं, आई डोंट केयर, मुझे कोई मसला नहीं यार। मैं तो जो बात है वो है। देखो ना यार, कितना क्या 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 पट लेंगे यार ये लोग। नहीं, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, एक सेकंड वेट करो शामी, मेरी बात सुनो। अब पॉडकास्ट की बात करो ना, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा कम है हमारी। अब बिलाल और मेरी बात हो रही होती है दूसरे पॉडकास्टर से, तो मैं अब जनरल बात करूंगा। कसम खाता हूँ कि मेरे से जितने भी लोग आके पूछते हैं ना, हमें तो काफी टाइम हो गया, वी हैव एक्सपीरियंस, मेरे से लोग आके पूछ रहे होते हैं बिलाल मेरे से कि हाउ डू यू अप्रोच दिस गाय, या ये किस तरह करते हैं, ये किस तरह करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह। तो मतलब मैं 2 सेकंड में बताता हूँ, आई डोंट हेजिटेट टू रिप्लाई एट ऑल, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में भाई 6-7 तो गिन के पॉडकास्ट नजर आती हैं, और अगर इनके दरमियान लड़ाई होगी तो फिर रहना क्या है इधर। आहो, ये तो वैसे लड़ाइयाँ ही होती रहती है हमारी, हम लोगों की इतनी नहीं बनती, लड़ाई पे लड़ाई। ये तो बड़ा ही मुश्किल है यार। इवन के इंडियन यूट्यूबर्स बड़ा हमें बोलते हैं यार तुम लोग साथ मिलकर काम करो, ये वो। लेकिन मसला पता है क्या है, सारे इर्द गिर्द के यूट्यूबर पता है क्या सोचते हैं, यार मैं इसके साथ काम करूंगा, इसकी मेरी जैसी परफॉर्मेंस हो जाएगी, मैं नहीं चाहता इसके सब्सक्राइबर बढ़े, तू पीछे हो, मैं अकेला जा रहा हूँ। हर यूट्यूबर की ये सेंस है। सही बात है। अब मुझे ना, अब मेरा ना, मैंने अपना चैनल ना, अपना यूट्यूब चैनल मैंने काफी इसकी परफॉर्मेंस खराब करवाई है। उसकी मेन रीजन ये है कि यार मुझे ना बार बार क्लैरिफाई करना पड़ता है जो मेरे पे झूठे इल्जाम लगते हैं। दूसरा, मैंने काफी यूट्यूबर्स को प्रमोट कर करके, उनकी वीडियो शेयर कर करके खराब करवाई है परफॉर्मेंस। आप नोट करना, किसी भी जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना यूट्यूब में, 98% नोट करना कि कोई भी किसी और यूट्यूबर को कम्युनिटी टैब पे प्रमोट नहीं करता। नोट करना, कभी ना कभी वीडियो में नहीं करेगा। सही बात। इंस्टाग्राम और नाउ आई गेट इट कि भाई सही है, नहीं किया तभी आपका चैनल सही जा रहा है। मैंने किया, मैं पछता रहा हूँ अब। खैर हाँ बिलाल, खैर हो आपकी बिलाल भाई। क्या पूछने लगे बिलाल? पूछने जा रहा हूँ कोई डीप सवाल। डीप सवाल आवाज की तरह? जी बिल्कुल बल्कि हाँ, टैलेंट को क्या परसीव करते हैं? टैलेंट को क्या, व्हाट इज टैलेंट टू यू? टैलेंट को क्या है आपके लिए? पहले क्या है? नहीं, व्हाट इज टैलेंट फॉर यू? अच्छा, व्हाट इज टैलेंट फॉर मी? टैलेंटेड बंदा। अच्छा, टैलेंट मुझे क्या, अच्छा टैलेंट क्या है मेरे? टैलेंटेड बंदा क्या है? अच्छा, टैलेंट क्या है कि वो एक स्पेसिफिक काम में बहुत अच्छा है, बहुत इंटरटेनिंग है, और जब आप उसकी वो चीज देखो तो आप कहो यार नहीं यार ये दिस इज गुड, मजा आ रहा देख के, मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कॉपी कैट नहीं है, दिस इज कॉल्ड टैलेंट। ठीक है, अब टैलेंट यार हर कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे कॉमेडी बहुत अच्छी किसी की तो वो टैलेंट है, डांस किसी का बहुत अच्छा है तो वो टैलेंट है, ब्लॉगिंग अच्छी बनाता है वो टैलेंट है, किसी की एडिटिंग बहुत अच्छी है तो वो टैलेंट है। अब एक बंदा गालियां बहुत देता है अच्छी वो भी टैलेंट है, क्योंकि वो बाकियों से डिफरेंट कर रहा है। तो टैलेंट को मैं सेंस से देखता हूं कि स्पेसिफिक चीज। टैलेंट
टैलेंट और स्किल में क्या फर्क बताओ? टैलेंट और स्किल में क्या फर्क है? यार स्किल होती है कि एक एक्सपीरियंस है आपके पास, लाइक आपको पता है अच्छा। कैसे यूज करनी है, आप वो चीज काफी अर्से से करते हुए आ रहे हो, आपको आप कॉन्फिडेंट हो कि यार मुझे ये चीज आती है और मैं ये आराम से कर सकता हूँ, लोगों को शो करा सकता हूँ कि मुझे पता है, ये स्किल है। अच्छा, टैलेंट ये है कि कह लो, सही। टैलेंट कह लो कि एक तरह का गॉड गिफ्टेड भी होता है जो बंदे में वैसी शुरू से हो, और जैसी वो करता हो बाकी में ना हो, तो टैलेंट को आप उस सेंस में ले सकते हो। What I feel is कि ना यूट्यूब के लिए ना टैलेंट से ज्यादा स्किल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग करना टैलेंट नहीं है, स्किल है। वीडियो बनाना, ठीक है ना, स्टोरी टेलिंग स्किल है, टैलेंट नहीं है। ठीक है, टैलेंट बढ़ सकता है उसको एक लेवल के बाद जाके। फॉर एग्जाम्पल एक गली में एक बेस्ट प्लेयर है, ठीक है ना, बहुत टैलेंटेड है, और एक लड़का है फारिक सा। एक वक्त पे आपके ना हार्डवेयर टैलेंट को मैच कर जाता है, ठीक है ना। गली का हाँ। बेस्ट प्लेयर बनने के लिए आपको टैलेंट नहीं चाहिए, आपको हाँ। हार्डवेयर चाहिए। नहीं, लेकिन देखो ना, बेस्ट प्लेयर बनने के लिए टैलेंट चाहिए। हाँ, जो स्किल है तो ना, क्या है, स्किल नहीं है तो फिर टैलेंट कहाँ से होगा? लाइक अब मेरे में स्किल है ही नहीं, फिर एग्जैक्ट मैं टैलेंट कहाँ से लाऊंगा? तो वो तो जाहिर सी वो बात है तो कि कि स्किल होगी तो फिर टैलेंट आएगा ना आप में, लाइक स्किल है नेसेसरी। हार्डवर्क हाँ, बीट्स टैलेंट, बट टैलेंट डजंट वर्क हार्ड इनफ, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो ये तो है, हाँ ये तो है बिल्कुल। मैं हाँ कह ही रहा हूँ कि ना लोग कहते हैं आप बहुत टैलेंटेड हो, ऐसी मेरे बात सुनने आती है, आप बहुत टैलेंट हो या तो बहुत टैलेंटेड है ये हो। हाँ टैलेंट का ताल्लुक नहीं है, आप स्किल्स कुछ आप अच्छी तरह सेट करके अपनी सोर्सेस बना के अपनी हद में रह के अच्छी चीज करना हाँ, मैं अलग समझ चीज रहा होता हूँ। है, टैलेंट अलग चीज होता है। आप कहना चाह रहे हैं जैसे कि आपको टैलेंट शो एक यूएफसी फाइटर है, मैंने ऐसे नोट भी एग्जैक्टली किया बड़ा, एक एग्जैक्टली यूएफसी फाइटर है, वो उसमें बहुत टैलेंटेड है एग्जैक्टली और वो हर चीज को बहुत जल्दी सीख रहा है क्योंकि वो बना ही उस चीज के एग्जैक्टली। लिए है, तो वो एक तरह का टैलेंट है। हम्म अब एक बंदा आता है, हम्म वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, स्किल है उसके पास, एक हाँ स्किल सेट है उसके पास, क्या कहते हैं, ग्राउंड गेम, जिu-jitsu, क्या कहते हैं, स्ट्राइकिंग की इसकी बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी, बहुत एक्सपीरियंस है, और एक है टैलेंटेड बंदा। तो ऑब्वियसली बात है जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा वो हरा देगा टैलेंटेड बंदे को, क्योंकि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, स्किल ज्यादा है उसके पास। जो टैलेंटेड बंदा है वो इन फ्यूचर अगर ज्यादा मेहनत करे तो वो अपने टैलेंट के साथ जल्दी वो चीज सीख सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। ये है, इस तरह आई थिंक आप कहना इसमें चाह भी रहे हो। इसमें भी आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन रहेगा, ठीक है ना। लेकिन व्हाट आई मीन टू से इसका लोग से कहते हैं कि भाई वो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, सर आप खुद ही प्रोनाउंस योरसेल्फ मल्टी टैलेंटेड। तो मुझे वह बड़ी चीज लगती है, पता है, टैलेंट से ज्यादा ना यहाँ पे, टैलेंट से ज्यादा यहाँ पे थोड़े से स्किल्स को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है और उस पर हार्डवर्क करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे टैलेंट की खास जरूरत है ही नहीं अभी। वो कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे डांस नहीं कर रहा, वो अपने घर पे डांस कर रहा है, ठीक है हाँ ना। मतलब वो कोई पाकिस्तान का वर्ल्ड बेस्ट डांसर नहीं बन रहा अभी, वो हाँ घर में डांस कर रहा है, प्रैक्टिस है। टैलेंट हाँ उतना अभी होगा लेकिन अभी उतना नजर नहीं आ रहा। वीडियो बना रहा है, वीडियो में भाई टैलेंट इधर से ज्यादा हार्डवर्क और प्रैक्टिस और स्किल है। इधर तो हाँ इधर तो भाई क्या कहते हैं, मुजरा है चलता है, बहुत मुजरा बहुत प्रमोट होता है इधर, चवलियां ही चलती हैं। टिकटॉक पे जाओ तो पहली फीड पे आता ही मुजरा है, या फिर कह लो कि अच्छा, अभी मैं वीडियो अभी सीरीज के बना बाद रहा हूँ। वैसे टिकटॉक थोड़ा सा हाँ ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स गेटिंग बेटर इन पाकिस्तान, थोड़ा कंटेंट भी भाई बेहतर हो इट रहा है। वाज गेटिंग बेटर अंटिल कैरी मिनाटी वेड वीडियो, सब हाँ, ये भी सही चेंज, है ये। सब चेंज। हाँ, ये के लिए एक्चुअली ये चीज, आप जाके क्योंकि ना रेटिंग अब देखो, हो आप ही प्ले गया, स्टोर पे अब हो ही गया 1.6। अगर आप मैं पता है छोटी वीडियो यूट्यूब। बना रहा हूँ इस टॉपिक पे, किस टॉपिक पे? हाँ, इसी वो टॉपिक पे, टिकटॉक की। हो ही गया, हम सही कह रहे हैं कि ना हो ही गया, क्योंकि अब अगर आप छोटी यूट्यूबर हो और अगर आप टिकटॉक में हो तो आपकी बेइज्जती होती है, टिकटॉकर है तू तो है, खुश रहा तू तो है कैंसर, ये मैं चले बताता हूँ, मैं बदनामी आपको से ना ना आते ही एक नहीं। बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। टिकटॉक पे मैंने देखे हैं कुछ क्रिएटर्स अच्छा कर रहे हैं काम, स्लो मोशन वीडियोस बना रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं अच्छी, फनी है, लेकिन मैं देखिए मेजोरिटी वहां मैं वहां पे खुसरा, मतलब आई मीन खुसरा नहीं है, रियल लाइफ खुसरे नहीं, लाइक खुसरा बन गए हैं कि वो प्रमोट हो चले, और वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं कि लोग मजाक उड़ाएं और हमें बस फेम दे दें, दैट्स इट। अब एलेक्स भट्टी है, क्या कह रहा है, खुसरा है। अब आप देखोगे ना वहां पे जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, उधर मसला क्या है कि जैसे चौधरी जुल्करनैन है, अब वो उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, आप उसकी वीडियो पे जाओगे ना तो उसने सारी वीडियो, उसकी 90% वीडियोस लिपसिंग पे हैं, उसका अपना कंटेंट नहीं है, उसने बाकी की वीडियोस को उठाकर लिपसिंग की हुई है। अब मैंने देखा उसने ना एक फनी वीडियो ना उसका किया हुआ लिपसिंक
बनाया हुआ वीडियो, 15 सेकंड की वीडियो थी, इसके 4 मिलियन व्यूज़। मैंने देखा ओरिजिनल क्रिएटर किसी और की थी वो वीडियो, और उसके थे सिर्फ 1 लाख फॉलोअर्स थे। तो मैंने यार मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार एक बंदे ने इतनी मेहनत से अपना कंटेंट बनाया है, उसको क्रेडिट नहीं दिया, और खुद जिसके 4 मिलियन हैं फॉलोअर्स वो वीडियो पोस्ट करके व्यू ले गया। तो मैंने कहा भाई मुझे कोई खास बंदा नहीं नजर आया। अब आप देखो ना अमेरिकन टिकटॉकर्स, कैनेडियन टिकटॉकर्स, उनका कंटेंट अच्छा है, उनका डांस अच्छा है, उनकी एडिटिंग अच्छी है, उनका वाइन्स अच्छी हैं। ये आपको पाकिस्तानी टिकटॉकर्स और यूट्यूब टिकटॉकर्स में नहीं मिलेगा। 80% टिकटॉकर्स क्रिंजी हैं, और ये फैक्ट है, जगह जगह प्रूव भी हो चुका है और रुल भी चुके हैं लोग। एक और भी तो हाँ, सही है। बड़ा वैलिड पॉइंट है, एक सेकंड बिलाल, हाँ, एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमारी आवाम को कंटेंट भी तो इस तरह का पसंद आता है ना। हाँ ये भी है। हमारी लाइक पसंद नहीं आवाम आता, अवाम पता है करती है, अवाम कहती है जी रगड़ो इनको, ऐसी चीजें प्रमोट करो। लाइक चलो हमारा चलो होता है ना कि शेयर किया कि ओ ये कैंसर चेक करो, ये पागल हाँ, दे, सही व्हाट्सएप पे बात है, जगह ये जगह सही ऐसे है। शेयर होती हैं। ये शुगर के लिए ना लोग अप्रिशिएट कर देते हैं। देखो अच्छी वीडियो कोई नजर आती है ना, मतलब जिसमें बंदा भी अच्छा लग रहा हो या कुछ, वो बंदा शेयर नहीं करेगा, बंदा चलो एट द मोस्ट लाइक कर देगा, दैट्स इट। हाँ। कोई ऐसे बंदा हो जिसमें दूसरे की रुल रही हो, तो अब दैट पर्सन विल बी मोर लाइकली टू शेयर इट कि यार अपने दोस्त को भेजूं कि वो हाँ ये चेक कर कितना चूड़ा लग रहा है या व्हाटएवर दैट इज यहाँ लग रहा है। अच्छा, शबीर अब्बास शाह के लिए हाँ कोई बात करनी है? बोले आप बहुत मैं वो सवाल वापस ले रहा था। लेजेंड है। आवाज आपकी आवाज का लेवल है। पहले तुम्हारा क्या कहते हैं यूट्यूब पे क्या नाम था, शमीर बादशाह द लेजेंड? नहीं मैंने जो लेजेंड नहीं लिखा, नुमान खान वाली हरकतें थोड़ी करूंगा मैं। शमीर अच्छा, बादशाह द वो लेजेंड। यार बात नहीं, वो देखो clear- अपनी 21 या जो मतलब यंग है ना, जो टीन है, जो बच्चा है, जो भी है, वो अपने आप को लेजेंड बोले तो ये देख रहे हैं आप, ये उसको फेस पे ये भाई लेजेंड उनको कहते हैं जो काफी अरसे से कर रहे हो, जो बड़ी एज के हो, जिनको उस चीज यार से जो पहचाना OGs गया है, होते जिसकी द रियल हाँ। गाइस, हाँ जो हाँ। शुरू से लगे थे। हाँ नहीं, लेजेंड। मतलब करते अब तो नुमान नहीं। खान दी लेजेंड लो भाई, तू कहाँ से लेजेंड है? हेलो गाइस, ओ माय गॉड आज मुझे आग लग गई है, ये करके लेजेंड बन गया तू, फिटे मुंह तेरा। मैं यार हुआ, मैं ना एक बार गया वहां पे, क्या कहते हैं, एम्पोरियम, काफी लोग मिल रहे हैं। अब ये आगे नुमान खान ना देख के, वो शमीर है, ओ माय गॉड चलते हैं देखते हैं, आया मेरे पास, यार आपका डांस मुझे बहुत पसंद है यार शमीर, अमेजिंग। अच्छा उधर इतना जैसे वीडियो में होता है ना, वैसे रियल लाइफ में नहीं है, ये जान के करता है ये। तो मुझे मिला है बड़ा ये वो, यार आपका डांस बहुत अच्छा है यार, मैं आपका फैन हूँ भाई, आप बड़ा अच्छे तरीके से बात करा, मुझे भी अच्छा लगा, रिस्पेक्ट दे रहा है। फिर मैंने भी चलो कहा हाँ, कहते मेरा पता, मैंने कहा ऑब्वियसली पता है इसका क्या है, ये इसका नाम नुमान खान है। फिर इसने सेल्फी ले ली, मैंने कहा पोस्ट ना करना सेल्फी कहीं खुदा के लिए। कहते नहीं यार मेरे पास आई कीप इट प्राइवेट, डोंट वरी। मैंने कहा ठीक है। ये गया है, अगले वेरी नेक्स्ट डे वीडियो पिक्चर पोस्ट कर दी इसने जी अपने पेज पे, मी विद प्रैंक स्टार नहीं लिखा हुआ, मी विद पोंग स्टार शमीर अब्बास, और नीचे लोग जी चीज़ा ले रहे हैं, टू खुसरास टुगेदर, खुसरे टुगेदर। मैंने कहा भाई तुझे मैंने रोका था, मेरी पिक्चर उड़ा, मुझे इतना गुस्सा है। ओ प्लेयर, मैंने नहीं पोस्ट की, एडमिन ने पोस्ट की है पिक्चर, एडमिन ने की हुई है। मैंने कहा तू वही उड़ा पिक्चर। फिर उसने कोई जान के ना 2 दिन बाद उड़ाई। अच्छा आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट दिस कि तुम्हारे लाइक इतने ज्यादा मसाइल होते हैं एंड दिस मसाइल जो है वो मोस्टली लाइक साइबर क्राइम के इशू में आ रहे होते हैं, तो तुम इतना लिहाज क्यों करते हो चुप के, बस लाइक जस्ट रिपोर्ट इट इफ यू थिंक दैट दैट्स लेजिट? वो बात ठीक है, अगर एक चीज पब्लिक नहीं है, ठीक है, एक चीज पब्लिक नहीं है तो बंदा वो चीज करे। अगर एक चीज पब्लिक है, जगह जगह मशहूर हुई हुई है, और आप उस पर कोई रिप्लाई ना करो तो लोग समझेंगे कि तू गलत है। तो ऑब्वियसली बात है, आई हैव टू क्लैरिफाई माई सेल्फ फर्स्ट, देन आई कैन टेक एक्शन। तो ये देखो तुमने क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो बनाई, जो तुम्हारी चलो वीडियो लीक हुई, ठीक है, दैट्स योर ओन प्राइवेट कंटेंट। अब वो लीक हुआ है, तुम प्राइवेट कंटेंट नहीं तो दैट इज योर ओन कंटेंट ना, तुम्हारी अपनी प्राइवेट नहीं, ये प्राइवेट कंटेंट है। जो मर्जी मतलब निकाल लो, दैट इज योर ओन कंटेंट ना। अपने मनोरंजन की मतलब अपनी प्राइवेट प्राइवेसी है, लाइक माय ओन प्राइवेसी। तुम्हारी लाइक जो भी है, इट्स योर ओन, जो मतलब तुम्हारी पर्सनल वीडियो है, ठीक है, यू डिडंट मीन फॉर इट टू गो आउट देयर, और वो चली गई है। तुमने
FIA को रिपोर्ट करना है, और भाई पाकिस्तान का जो भी है, लेकिन FIA इज प्रिटी ऑपरेटिव, ठीक भाई है। मैंने सीएम पोर्टल पे पूरा एक्सप्लेन करके भी भेजा, नहीं रिप्लाई आया। फिर फादर उनको ने email- कहा कि मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है, मैंने एक्शन लेना, मैंने वीडियो बनानी है। मैं जगह जगह ऑब्वियस सी बात है हेट आ रहा है, मैंने वीडियो बनाई, पे ऑब्वियस सी बात है 60% हेट कम हो गया थोड़े देर से बाद। अभी भी यार इवन के उस लीक्ड वीडियो से रिलेटेड लोग ना, वही जो चीज कोड मेरा फेमस हुआ था, मीमर्स ने किया था, अभी भी लोग टिकटॉक की हर वीडियो पे जाके लिख रहे होते हैं वो। अब मैं मेंशन नहीं करूंगा, लोग फिर इस वीडियो में भी शुरू हो जाएंगे। अब लोग समझ गए हैं, लोग फिर भी लिखेंगे ऐसा। तो वो जगह जगह ना लोग लिख रहे हैं, तो वो अभी भी मसला है। तो वो मैंने क्लैरिफाई तो कर लिया। फिर मैंने कहा चलो एक्शन लेता हूँ। फिर फादर ने कहा कि यार तूने ऑलरेडी इसको सारा ठीक चंगे से तूने इसको धो दिया है, अब खत्म कर, बार बार इन कामों में लगा रहता है। फादर ने मुझे रोका, नहीं तो मैं तो ऑब्वियस ही बात है एक्शन लेने वाला बंदा हूँ, मैं वीडियो बना हर चीज करता हूँ, क्योंकि प्राइवेट चीज लीक करना किसी की बहुत ही गलत काम है। और आप एक बंदे को जानते हो, उसके साथ ऐसे कर रहे हो नहीं, जेलसी में। लेकिन लेकिन अगर वो क्या कहते हैं, उसको वीडियो को डिफेंड करना है, वीडियो के ऊपर एक और वीडियो बनाना, इस हाँ। बंदे को नहीं पता होगी वीडियो से, फॉर एग्जाम्पल मुझे वीडियो को नहीं पता था, ठीक है ना, वायरल वीडियो का। हाँ। लेकिन बस शामी जब बात शाह की वीडियो देख के मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने वीडियो खोली कि भाई है हाँ। क्या वीडियो, हाँ। ठीक है। हाँ, तो हाँ, हाँ। उससे तो आग उठाने वाली बात है ना, बजाय कि आप बंदे को अब लेकर आप उसको देखो और लोगों का मसला देखो। लोग कहते हैं मैंने खुद किया लीक। अब मुझे बताओ, अगर मैंने खुद लीक करनी थी, कम से कम मैं लड़की का फेस ब्लर कर देता, ठीक है। ये एक तो सबसे पहले चीज ये मैं समझदारी करता कि मैंने हिट होना है ना, तो मैं लड़की का फेस तो ब्लर करूं। लड़की का फेस नहीं हुआ कैसे ब्लर, होता है। ठीक है। दूसरी बात है, मैंने कहा था ना कि ये प्रैंक है। लोग कहते हैं नहीं है, हंसते हैं लोग, ये प्रैंक ही था। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ चलो, मेरा उस लड़की के साथ था कोई ऐसा चक्कर, कुछ था, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी मर्जी मैं जो करूँ। तुम कौन होते हो? इसका हिसाब देने वाला अल्लाह ताला है, जिनसे मैंने सॉरी मांग लिया है। इवन के फैन से भी मांगी है, व्यूवर्स से भी मांगी, जो मांगना नहीं बनता, क्योंकि लीक करने वाला कोई और बंदा है। तो यही है कि वीडियो जो है वो मैंने बताता हूँ कैसे प्रैंक है। मैंने वाकई प्रैंक करना था, ऑब्वियस सी बात है कि मैं हाथ से बाहर निकल गया, मैंने वो चीज़ कर दी। तो वो था ही इस तरह का प्रैंक वायात सा कि मैंने कहा यार ये मैं करूंगा प्रैंक, लाइक मैं ये प्रैंक करूंगा फादर पे। मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उससे पहले मेरा एक प्रैंक हुआ था वायरल फेसबुक पे, उसके 21 मिलियन व्यूज हैं फेसबुक पे, स्टीरॉइड प्रैंक। हाँ। उसको देख के मैंने कहा उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। और मेरा दिमाग खराब है कि मैं वो किसिंग वाली वीडियो यूट्यूब पे चलाऊं। मैंने क्या करना था कि वो किसिंग वाली वीडियो भी नहीं, मैंने सिर्फ कहा था कि हक वाला पोर्शन हम अपने फादर को दिखाएंगे, सिर्फ फादर को दिखाएंगे, और उनका जो रिएक्शन है वो हम डालेंगे यूट्यूब पे। ओनली रिएक्शन, नॉट द वीडियो, नॉट द प्राइवेट वीडियो। क्योंकि ऑब्वियस बात है, प्राइवेट वीडियो डालूंगा तो पागल हूं मैं ये करूं। लेकिन मैंने कहा यार ये भी प्रैंक क्यों करूं, लाइक इसका टाइटल ही वाहियात निकलेगा। तो मैंने कहा यार लीव इट। मैंने जब छोड़ा तो कुछ दिनों बाद पता चला जी वीडियो कहां कहां गई हुई है, लीक हो गई है। ये सीन था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इसके साथ चक्कर नहीं था, मेरा है, सब कुछ था, इसलिए तो मैंने वो हरकत की वीडियो में। लेकिन वो वीडियो बाकी ही प्रैंक के लिए शूट की थी। आप खुद बताओ, ट्राइपॉड में मोबाइल सेट हुआ हुआ है, ट्राइपॉड में स्टिल है, हिल नहीं रहा, स्टिल हुआ हुआ है। तो वहीं से कॉमन सेंस बनती कि यार किसी पर्पस के लिए वीडियो बना रहे थे। हाँ चलो, we won't dive much into that video because जो था मैं वैसे ही, अब मुझे शौक है हर चीज को ना क्लैरिफाई करना। आप बेसिकली मत डालना, डाल भी देना, अप टू यू, मुझे कोई मसला नहीं। नहीं डाल तो तो देंगे लाइक ना। मैं तो ये आपको ये मशवरा दूंगा कि इस व्लॉग को ना छोटे से छोटा रखो और एंटरटेनिंग हो। 15 मिनट बहुत अच्छी ड्यूरेशन है, 15 मिनट 18 मिनट, इससे नहीं, ज्यादा podcast- करोगे ना। मैं बताता हूँ हम पॉडकास्ट तो हम फुल करते अपलोड ये करते है हैं, कि लेकिन ना, हमारा एक यार, और चैनल है, क्लिप्स डालते हैं। हाँ, हम एक और चैनल है, उस पे फुल क्लिप्स फुल डालते हैं। फुल वर्जन डाल, अच्छा एक क्लिप्स डालते हो और एक फुल वर्जन आप अलग से। हाँ, हाँ, ठीक है, समझ गया। that's what we do। अच्छा अच्छा, एक थोड़ा जो डीप सवाल है, हाँ ये पूछो डीप बिलाल। सवाल है कि what do शामिर अब्बास शाह see life as, जिंदगी क्या है उसके लिए? जिंदगी क्या है मेरे लिए? जी It's life for me। जिंदगी मेरे लिए यही है कि एक बार मिलती है, इसको वेस्ट ना करो, और अपनी जो एज है, यंग एज में कामयाब हो जो इतना कि बाद में आप जो है ना, क्या कहते हैं, ओल्ड होने से पहले आप अपनी लाइफ वैसी स्पेंड करो कामयाबी जैसे। क्या है? हाँ, कामयाबी क्या है आपके लिए? कामयाबी क्या है? मेरे लिए ये है कि आप ना बिफोर 30 कामयाब हो जाओ और रिच हो जाओ। और
नमाज पढ़ो 5 वक्त की, ये मेरे हिसाब से कामयाबी है, ये मुझे लगता नहीं है। नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा elaborate करें कामयाबी में। इज इट मनी, इज इट हेल्थ, इज इट हैप्पीनेस, इज इट क्या कहते हैं उसको, यार नमाज वगैरह, कामयाबी, स्पिरिचुअल लाइफ में कामयाबी हर क्या किसी के है? लिए ना, हर किसी के लिए कामयाबी जो है ना एग्जैक्टली डिफरेंट होती है। लाइक फर्क मेरे लिए होती है। कामयाबी होगी मैं कि तभी मैं, पूछता हूँ आपके लिए क्या है। हाँ, हाँ मेरे लिए कामयाबी ये है कि मतलब मैं अपना बताऊं मैं क्या बनना चाहता हूँ, या वैसे ही बात करूं? मतलब कामयाबी क्या है ओवरऑल? मतलब सही बात है, जो कामयाबी होगी उसी को परस्यू करने जा रहे हो, गोल होगा जिंदगी का, लेकिन ओवरऑल है क्या? या अगर कोई व्हाट इज सक्सेस लेना सक्सेस चाह फॉर रहा यू? है तो मैं उसको ये कहूंगा, क्या कहते हैं, सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो पैशन है ना, आपका पैशन अच्छा। देखो क्या है, आपको क्या चीज़ है, शौक कर है उस चीज़ पे, उस चीज़ पे फोकस करो और उस पर फुल मेहनत करो। और अगर आप उस पर कामयाब नहीं होते तो आप एक शॉर्टकट लो जो आपको लगता है कि वो आपको रिच बना सकता है, फाइनेंशियली ठीक कर सकता है, अच्छी पोजीशन पे ला सकता है। फिर उस चीज़ से आके फिर आप उसी पैशन पे इन्वेस्ट करो, उसको भी बढ़ाओ, और फिर जब आपका वो चल पड़े थोड़ा सा काम, तो फिर आप उसी पे मेहनत करते रहो। और फिर आपको भी क्या पता है कि पता। अगर आप पैशन में मेहनत कर रहे हो तो आप कभी बोर नहीं हाँ हाँ। होगे। तो अच्छा ये अच्छा, मैं, अगर कोई चीज लगे पैशन है, ठीक है, क्या लेकिन है? वो बहुत पैशन ना निकले। कुछ चीज लगे कि दो वो स्टेज पैशन है। बताता हूँ। अच्छा हाँ, दो चीज बताता हूँ, एक है अगर कोई चीज लगे पैशन है लेकिन पैशन ना निकले। दूसरा ये है कि आपको पैशन में ही एक वक्त पे थक जाओ उससे आप, तो फिर क्या करें? अच्छा, ये अक्सर ना मेरी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, उसको भी इशू होता है। वो कहती है यार मुझे कभी लगता है मैंने ये बनना है, कभी लगता है ये बनना है, ये होना है, फिर मेरा दिल हट जाता है, मुझे समझ नहीं आती। तो फिर मैं ऐसे यही कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही ना तो शॉर्टकट पकड़ो। ये नहीं कि बुरे काम में शॉर्टकट, हराम के काम में शॉर्टकट पकड़ो। लाइक ट्राई एवरीथिंग, क्या पता उस किसी चीज में कामयाबी मिल जाए। लाइक एक चीज पे बिल्कुल ना अटके रहो। अगर आपने एक चीज पे बहुत मेहनत की, आपको लग रहा है यार मैं आई फेल्ड, फायदा नहीं हुआ, बहुत टाइम लगाया, कुछ नहीं है, तो छोड़ दो, नहीं नहीं, चलो मैं छोड़ करो। मैं स्टडी करता हूँ। मैं एक पॉडकास्टर हूँ, ठीक है, माशाल्लाह बड़ी ऑडियंस आ गई, ये खुद अच्छी खासी पे भी आ रही है, मेरे पास अच्छी खासा ज़्यादा स्पॉन्सर वगैरह मिल चुके हैं। हम लोग हाँ, दो ज़्यादा आराम से 5-6 फिगरों में कमा रहे हैं महीने का। अच्छा, एकदम से मुझे आगे ना जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मुझे उलझन शुरू हो गई है, वैसे शुरू हो गई है। अब इसको क्या सही है? बोरियत आपको शुरू होगी इस काम में। हाँ मुझे वैसे तो मतलब मुझे ना वो बोरियत कह रहा हूँ, बोरियत होनी शुरू हो गई है। यार इसकी वजह ये है कि आपके पास उतने नंबर्स नहीं जितने आप आई थिंक मे बी चाहते हो, मे बी, क्योंकि अगर आपको नंबर्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे फिर आपकी जो है ना चेंज हो जाएगी, आपकी जो थिंकिंग है, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है। क्योंकि मैंने, मेरा दोस्त है, वो लगा रहा है, उसको पहले बहुत पसंद था वीडियोस बनाना, उसकी ऑडियंस नहीं आई, उसका दिल ही हट गया। उसने कहा यार कोई देखता ही नहीं यार, फारिग के रहो, मैं क्या करना है, मुझे दिल ही नहीं करता। फिर क्या हुआ जी, उसकी एक आधी वीडियो उठ गई, फिर नेक्स्ट डे उसकी बिल्कुल चेंज होगी ओपिनियन। वो ऐसे यार मैं करना है यार, मुझे शौक है इस काम का, मैं करना चाहता हूँ लाइक इन फ्यूचर। तो ये सीन है। what I feel about this, what I feel about this, ये है माइंडसेट। ठीक है ना, ये माइंडसेट है कि भाई मैं नंबर कुछ जा रहा हूँ उसके पीछे जा रहा हूँ। हाँ तो माइंडसेट आपको वो होता है ना, किसी हाँ, के पास जा मैं रहे इससे होते बात हो ना, करता हूँ बिलाल, देखो। आप तो लिसन करो। हाँ मुझे भुला दिया क्या करता, कैसे ये क्या कह रहा माइंडसेट था? होता है एक। हाँ ये भी माइंडसेट है, ठीक है ना। ये आई डोंट थिंक दिस इज पैशन, दिस इज माइंडसेट। माइंडसेट ये है कि भाई मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, कोई वीडियो बनाऊंगा, अपने दिमाग में तो आपको ना सोचा वर्स्ट पसंद सिनेरियो होता। यहाँ पे ये है कि जितना ना, ये कानून कह लो जो भी है, जितना आप चीज के पास जाते हो उतना दूर होती है, और जितना उसको दूर रख जाते हो उतनी करीब हो जाती है, ठीक है हाँ, ना। तो क्या कहते हैं, होता ये है कि दिस इज नॉट वो, दिस इज नॉट मोटिवेशन कि भाई नंबर आ गए तो वो, दिस इज वो रेलेवेंस, दिस इज फेम, दिस इज द अगली पार्ट यार ऑफ स्टोरी, लेकिन दिस इज देखो, द फन पार्ट। हाँ मैं आपको बात बताता हूँ, आप एक चीज कर रहे हो काफी अच्छा, साल से, वो पैशन है आपका, सही आपको कोई सही। आउटपुट नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, एक वक्त आएगा आप कहोगे मैंने नहीं हम्म, करना, ठीक है। अब आपके अच्छा काम से, अब आप एक दूसरी चीज कर रहे हो, वो पैशन नहीं है, आपको पैसा आ रहा है, इज्जत आ रही है, हाँ हर हाँ, चीज आ रही है, अच्छा आप कहोगे मैंने ये अच्छा, करना। तो सही। ये मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना हर वे में फायदा होना चाहिए आपको उस काम में, फिर आपका और दिल करता है करने का, ये सीन है। मैं एक सेकंड बिलाल, एक सेकंड वेट। तुमने ही पढ़ी हुई है बिलाल ओ लेवल्स की बिजनेस, मैंने भी पढ़ी हुई है ओ लेवल्स की बिजनेस। उसमें ना एक मोटिवेशनल थीरी होती है, मुझे अब सीरियस का नाम नहीं है वो, लेकिन होती है मनी इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, राइट। ये होती है थीरी। अब उसी हम थीरी को पकड़ के इसमें लगाया जाए तो while doing this obviously fame is a motivating factor as well,
जो बंदा बना रहा होगा वीडियोस, तो बंदे को होगा कि भाई मैं भी मशहूर हूँ, मैं भी रेलेवेंट या हूँ। फेम ब्रिंग्स मनी, फेम है तो पैसा भी मैं है। हाँ। बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फेम पैसे की मैं तो बात करूँ वो स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं पैसा वगैरह आता है, बात ये है कि जो पैसा आएगा ना, जब आप या मेरी वीडियो चलेगी, मेरी पैसा आएगा, मैं भी करेगा यार और चीज़ें चलेगी तो और पैसा आएगा। लेकिन लालच बंदे को है, वो हदीस भी है कि मेरी उम्मत के पास क्या कहते हैं उसको 2 वो हो गए ना वाटरफॉल सोने के, वो तीसरा ही मांगेगी, तीसरा भी दे दो, लालच तो हाँ। बंदे में है। लेकिन इससे दिमाग का ना माइंडसेट का बेड़ा गर्क हो जाता है, टॉक्सिकनेस इतनी आ जाती है, आपको समझ नहीं आती, आप फिर गलत राह में चले जाते हो। मैं वही कह रहा हूँ कि ना जो चीज़ होती है ना पैशन, अब पैशन उसमें फ़र्क करना भी यही फ़र्क होता है कि पैशन जो होता है ना आपको मज़ा देता है, आपको पता चलता है कि पैशन मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने उसमें वो आ जाता है ना, इंटरेस्ट फर्स्ट आ जाता है, तो फिर आपकी वो डायरेक्शन आती है, फिर आपका वो मज़े वाला पार्ट खत्म हो जाता है एंड ऑफ द डे। फिर आप ना ज़बरदस्ती कर रहे हो तो चूँकि आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपने उससे आपकी रोज़ी है, उससे आपकी फेम है, ठीक है। आप नहीं कर रहे, लोग कहेंगे किधर गया, आप पे फर्दर प्रेशर आ जाते हैं। दोनों मैं चीजें बात करे ना सिंपली बंदा, यहाँ पे फिर ये कर रहा हूँ, पैशन भी करे और वो भी करे जिससे अर्निंग आ रही है। पैशन मेरे साइड ख्याल से हसल रहता ही नहीं है। पैसे देने के लिए आपको माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, आपको ना फिर शुरू से ना जीरो देने पड़ती है इस बारे में। अच्छा, जो ये सारा सीन हुआ था विद ऑल दैट लीक और जो भी था, what effect did that have on you mentally? भाई ऐसा अफेक्ट के जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो जो मुझे आई थी ना, फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने ना मेंशन किया इंस्टाग्राम पे कि बेटा तेरी वीडियो हो गई है। फिर मुझे फेसबुक पे किया एक बंदे ने जिसने वीडियो जगह जगह से उठाई थी किसी के कहने पे। बार बार मेंशन करूंगा स्टोरी, ऑब्वियस ही बात है, पॉडकास्ट बोर हो जाएगा, मैंने सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूंगा। तो उस वक्त ना मेरा सबसे पहले हार्ट, मेरा दिल, हुए दिल मेरा ऐसे होता है ना, एक डर सा होता है, एक झटका सा पड़ता है दिल पे। और आपका जो पूरा जो बॉडी एंड्रेलिन है जो भी है आपका मतलब ब्लड आपका इस साइड पे दिल पे चले जाता है सारा, आप मतलब शॉक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हो आप, पसीना आता है। वो खौफ आया था मुझे, एक बड़े झटका मुझे पड़ा था डर का ना। फिर जून मैं ना, दिसंबर की बात है ना? सॉरी जनवरी दिसंबर की बात है ना? हाँ हाँ, तो फरवरी जनवरी, तो जब वो हुआ तो फिर मुझे ना पहले समझ नहीं आए। मैं ना सोच रहा फैमिली, सबसे पहला मेरे ज़हन में आता है फैमिली क्या रिएक्ट करेगी, मेरी पूरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। तो वो मुझे ऐसी टेंशन में, बड़ा शौक में आया था। फिर ऑब्वियस ही बात है, फिर पहले फादर मिले, उन्होंने इतना नहीं मुझे कुछ कहा, लाइक इतना लाइक शुरू में ना मुझे लगा चलो ठीक है ऑल गुड। उसके बाद उन्होंने ना गुस्सा निकाला, बोला मुझे, तो काफ़ी कुछ हुआ। फिर ऑब्वियस ही बात है, फादर है, मैंने उनकी बात सुन ली। फिर उन्होंने कहा बेटा ये अब मेरा तेरे से कोई हिसाब नहीं है, तुम जाओ, मेरे से ना बात करना। फिर उन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन में आके वीडियो पोस्ट कर दी। तो फिर मैंने उनसे, फिर उनके पास जाके फिर कोशिश की मिलने की, नहीं मिली। फिर मैंने यार सारा क्लैरिफाई किया, जब मैंने क्लैरिफाई किया ना वीडियो में, सारा एक्सप्लेन किया क्या मसला है, फिर वो थोड़े से हो गए चिल। जब वो वहाँ से फिर मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, फिर मैंने वीडियो बनाई वही मीटिंग माय फादर फॉर अपॉलॉजी। वो फिर मिलने के बाद सारा मामला ठीक हुआ। लेकिन अभी भी ना मुझे लोग, एक दो तीन लोग हैं कहते यार ये चीज़ हर कोई करता है और ये चीज़ वायरल हुई है तो आपको फेम मिला उल्टा। मैंने कहा बाहर में गया ऐसा फेम, भाई मैंने इतनी मेहनत की है 2-3 साल, वो क्या था फिर? अगर मैंने फेम लेना तो मैं पहले से ऐसी 2 नंबरी करके फेम ले लेता। तो वो मुझे ना बस अभी भी मुझे फील होता है कि यार वो चीज़ अगर ना होती, लीक कुछ ना होता, तो मैं काफ़ी अच्छी बेटर प्लेस पे होता, बेटर मेंटली काफ़ी सही होता। अब ये चीज़ मेरी हो गई है तो एक मेरा लोग अब एक बार बार बात पुरानी उठा के सुना सकते हैं आपको। थोड़े से एक वो एंजाइटी वीडियो थी, इश्यूज हाँ भी हो जाते होंगे। हाँ। तो ये कि मेरा जो रिएक्शन था ना, इमीडिएट रिएक्शन मेरा शौक था, और मैं मतलब दिल मेरा ना बहुत घबरा गया था। उसके बाद यार बीच में थोड़ा बहुत रो भी लिया मैंने, लाइक थोड़ा बहुत रो भी लिया। इंसान रोता है, इसमें क्या शर्म की बात है। तो लाइक टेंशन में था definitely. मैं, फिर रोया बड़ा कमरे में अकेला रह के, फिर मैं थोड़ा सा रोया हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा नमाज पढ़ी, दुआ की, अपॉलॉजी की, सॉरी मांगी। फिर मैंने थोड़ा सा इजी हुआ, फिर मैंने हर चीज़ को ज़हन से निकाला। फिर मैंने इजी होके फिर नॉर्मल स्टेट में आके फिर मैंने वीडियो बनाई, फिर मैंने पोस्ट कर दी वीडियो। फिर जब जो रिएक्शन है, ऑब्वियसली बात है, हेट आया शुरू की वीडियो में। फिर जब मैंने सारा एक्सपोज किया, एक्सप्लेन किया, फिर सारा मामला ठीक हुआ। तो यही है कि यार मतलब मेरे पे वीडियोस बनानी है, रोज़ की बनाओ, 10 बार बनाओ, एक्सपोज करना है करो, लेकिन पर्सनल चीज़ जो है ना,
ये बंदे को हिट करती है और ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। डेफिनेटली। बड़ा एक तो पहली बात ये है कि आई डोंट नो पीपल मे हैव डिफरेंसेस विद यू, ठीक है ना, हम लोग भी शायद बहुत बड़े फैन ना हो, लेकिन वन थिंग जो मैं और तुम दोनों ही बात करते हैं पिछले ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई एक चीज जो है बंदे की ये है कि द वे ही हेट्स विद द हेट, सॉरी द वे ही हेट्स विद डील्स विद द हेट, द वे ही सॉरी डील्स विद द हेट, ठीक है ना, इट्स एक्चुअली कमेंडेबल, ठीक है ना। चाहे आप जो मर्जी बात करो, बड़े से बड़ा यूट्यूबर गिर जाता है और हमारे पास उसकी वो एग्जांपल्स हैं। मैंने यही तो सोचा है। देखो क्या कहते हैं इसे, डोंट लेट हेट गेट टू योर हार्ट एंड डोंट लेट सक्सेस गेट टू योर हेड, ठीक है। मैंने ये सोचा हुआ है, ये मेरी मेंटालिटी है। हेट ऐसी चीज है कि ये आनी आनी है, चाहे आप मौलवी बनो। अब आप देखो दल्ले पादरी असुरा जगह जगह मशहूर हुआ है, मौलवियों को नहीं छोड़ा, ये तो होगा, ठीक है। वो आप खिताब ये वो जगह जगह मशहूर किए यार, ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। हेट आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर आप इसको, अब देखो ना, मैं बता रहा हूं, मैं जो बात है, मैं हेट को इतना अच्छे तरीके से नहीं बर्दाश्त करता। मैं भी लोग समझते हो मैं बार बार कॉन्ट्रोवर्शियल होता हूं, लेकिन उसकी होने की रीजन ये है कि अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा ना एक वक्त पे आके, तो लोग कहेंगे यार उसको और रो, उसको और रो लो। अब मैंने ऑब्वियसली बात है, जब रिप्लाई किया सारों को, फिर उसको उनको पता चला यार कि ये भी रोस्टर्स की तरह बड़ा अच्छा एक्सपोज करता है वीडियोस, क्योंकि लाइक आई सेड कि मैं प्रैंकस्टर नहीं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं अपने आप को समझता हूं जो वीडियोस बनाता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर रोस्टर्स की तरह ही रोस्टर बनता हूं, इनको दिखाता हूं कि भाई मुझे भी रिप्लाई करना आता है। तो मैंने उस सेंस में फिर रिप्लाई किया। क्या मैं कह रहा हूं, व्हाट आई फील इज कि ना यू ट्राई टू, क्या कहते हैं, यू जस्टिफाई योरसेल्फ। आप ना वो हेटर्स को अपने सामने प्रूव कराते हो कि मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, मुझे वो करो, व्हिच इज इन माय पर्सपेक्टिव व्हिच इज नॉट दैट गुड ऑफ अ स्ट्रेटजी, बिकॉज क्या कहते हैं उसको, हाँ कि रिप्लाई, मुझे सारे कहते हैं कि रिप्लाई ना करो यार, जस्ट लेट इट गो। रिप्लाई की बात नहीं, एक्चुअली बात ये है कि जो बंदा आपको हेट दे रहा है ना, वो खुद भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं जिंदगी में। मैं ये हसन खुद कुछ को टीवी से कभी भी आपको हेट नहीं मिली होगी कि वो भाई तो पागल है, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। मिलेगी अगर सपोर्ट वीडियो मिलेगी या फिर खामोशी मिलेगी, ठीक है। जो बंदा खुद गलत स्टेट में होगा ना, जो खुद का नेगेटिव स्टेट में होगा, तभी वो बातें लिखेगा, क्योंकि उसको खुद उलझन हो रही है, तभी वो किसी और पे निकालेगा। तो इस बारे में ना बात ये हेटर्स का ना बेचारा बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। तो मैं हेटर्स को ना एक्सप्लेन करता हूँ। हेटर्स वो हैं जो देखते हैं कि यार ये बंदा सक्सेसफुल है, मैं जैसा नहीं हूं, मैं बहुत पीछे हूं, और मैं अगर कामयाब नहीं हो रहा तो मैं इसको भी कामयाब ना होने दूं, और मैं कुछ ऐसा लिखूं कि मेरी भड़ास निकल जाए और मेरी जो इनसिक्योरिटी है ना वो दूर हो। ये है हाँ, जैसे तुमने बात नहीं, देखो ना, जैसे शमीर ने और यार देखो पाकिस्तानी जो आम है ना, ज्यादा यहाँ पर इलिटरेट और अनएजुकेटेड लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी टाइम लगेगा, टाइम आएगा वैसी कम्युनिटी बनने में। अभी ज्यादा आवाम यहाँ की ना वो है जो, लेकिन मैं देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड ऐसी आवाम है, लेकिन इधर थोड़ी ज्यादा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आवाम को समझने में। अभी मैंने एक नोट चीज की है, मुझे बड़ा ना, मेरी यार आधी से ज्यादा वीडियो होती है सार्केज्म में, लाइक मैं सार्केस्टिकली बड़ी चीजें बोलता हूँ। लोग नहीं समझते यार, लोग उसको ना डिफरेंट नेगेटिव वे में लेते हैं। वो मुझे चीज बड़ी हर्ट करती है कि यार पता नहीं ये लोग सार्केज्म को कब समझेंगे। तो ये मुझे बड़ा इश्यू आता है। What I was saying is कि ना ये सिर्फ उसका मसला नहीं है, ये पूरी कौम का ऐसा मसला है कि ना कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता कभी अपनी जिंदगी में। ये दुनिया को समझ आना चाहिए। बिल्कुल कोई, ठीक है ना। आज किसी की शमीर की वीडियो लीक हुई है तो ऐसी चीज है कि मैं तो खंडन नहीं किया कभी, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद हमसे हरकतें की भी है, वो उसको बोल रहे हैं कि भाई तूने क्यों की है। हाँ, बात ये कि यार ये तो ऑब्वियस ही बात है। ये जो कमेंट सेक्शन में मौलवी बने होते हैं ना, ये भाई ये तो लेवल होता है इनका, नेक्स्ट लेवल होता है। इनको तो वेबसाइट में आना चाहिए वो लेवल। लोगों ने ऐसी, हमने यहाँ पे ऐसी एडिट करनी है, चाहे मीम्स हो या फिर किसी को वो कि भाई कोई हल्की सी ऊपर नीचे बात करता है ना, हल्की सी ऊपर नीचे बात, तो उसको कैसे पकड़ना। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, जो मेरी वीडियो लीक हुई थी, उस वीडियो लीक होने में जो लड़की साथ थी, उसने कुछ गलत कहा मेरे बारे में? नहीं, उसने कहीं भी मेरे खिलाफ कुछ एक्शन करवाया नहीं करवाया, ठीक है। मींस के मैंने हरास नहीं किया, शी वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन इट, ठीक है। एंड वी बोथ वर हैप्पी एंड वी बोथ वर रेडी टू मेक अ वीडियो टुगेदर।
एंड शी एग्रीड, ठीक है। अब मुझे बताओ मुझे किस बात की सॉरी मांगनी चाहिए? कोई पॉइंट ही नहीं है। किससे? खुदा से, ठीक है, जो मेरा रिलीजन है उसके हिसाब से मेरा सिर्फ बनता है खुदा से सॉरी मांगना एंड टू फैमिली। अवाम से नहीं बनता। फिर भी मैंने अवाम से अपॉलॉजी की। मैंने कहा आपको समझ नहीं आएगी। अवाम से जरिए बनता है, अवाम से जरिए बनता है, क्योंकि सारी शहादत है उनके पास आपकी ना इस हरकत क्या करते चीज? हुए, शहादत है, विटनेस है, शहादत है उनकी ये करते हुए। तो अपॉलॉजी नहीं, लेकिन यू शुड बी बिट, क्योंकि यू आर वो पब्लिक पर्सनैलिटी और आप पे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, लोग अप टू देखते हैं कि यार भाई वो लोग आपकी बात करते हैं कि ठीक है। भाई देखो क्या। वो ये हाँ। चीज तब देखी जाती है जब मैंने खुद लीक की हो। लीक तो किसी और ने की ना। ये लीक छोटी फैलाने वाला कोई इन्वॉल्व और है। हो ना, हाँ थिंग इज के इन्वॉल्व तो हो ना। द थिंग इज के अपॉलॉजी तो बनती थी बिकॉज जिस जिस बंदे के पास की शहादत थी वो फिर आप पकड़ सकते थे आखिर दुनिया, अल्लाह ये तो ये करता रहा है, मुझे ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यार, वो लेकिन अपॉलॉजी तो सही थी। मैं इसको इसी सेंस में Apology- मानता हूँ कि अपॉलॉजी वही करे। लाइक हम्म, मेरा नहीं बनता कि करनी बनती थी, लेकिन चलो मैंने कर दी, अच्छा है। हाँ। लेकिन मैं तो ये समझता नहीं करनी चाहिए थी। लाइक अवाम से, अल्लाह से सॉरी मांगनी चाहिए, फैमिली से करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा, जो है अच्छे मेरे काम पे। ख्याल से मेरे ख्याल से हाँ पब्लिकली करनी चाहिए थी, बिकॉज यू आर अ पब्लिक पर्सनैलिटी और लोग हाँ आपको लुक अप टू करते हैं। हाँ, लाइक शमीर अब्बास शेख की हरकत ये करते ठीक हुए है, लाइक देखा जाएगा अवाम को तो काम डाउन करने के कहेंगे लिए, भी सही क्या हो रहा करने के लिए, उस सेंस में। हाँ अच्छा एक सेकंड, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक एक करके बोलिएगा प्लीज। मुझे समझ लगती है आप लोगों की आहो। दोनों एक दूसरे की बातें कटी जाते हो। आपका आपका जो इंटरनेट है, क्या नाम है? हसन हसन भाई है ना? हाँ हाँ आपको हाँ, सारे ज्यादा जी। लोग कहते हैं हसन कहते हैं। यार हसन ही अच्छा, कहते हैं। हाँ। अच्छा हसन भाई, आपने नेट कौन सा लगाया हुआ है? स्टॉर्म फाइबर ब्रो। हाँ, तभी वो क्लियर आ रही है हर चीज। सोम फाइबर कितने एमबी? मैंने सबसे लोएस्ट पैकेज लगाया हुआ है, 10 MB वाला लगाया हुआ है। 10 MB में भी सही आ रहा है। मैंने खुद सोम फाइबर लगाया हुआ है। मेरा क्लियर आ रहा है सब कुछ। हाँ आप वहाँ क्लियर आ रहा है। सही है। बिलाल ने लगाया हुआ है आई थिंक PTCL। नहीं नहीं, बिलाल ने लगाया हुआ है PTCL 0.5 MB। -0.5 MB। माइनस 0.5 MB। होता ही अच्छा, नहीं 0.5 MB। अच्छा शमीर बात सुनो, यू लाइक ब्रांच आउट इनटू अ लॉट ऑफ स्टफ। डांसिंग होगी, हाँ। मॉडलिंग होगी, इस तरह की काफी चीजें करते हो। तो कुछ लाइक सोचा है इन द फ्यूचर के अगर चांस मिला तो टीवी पे भी जाओगे या you'll go into यार आई movies? वुड लव टू बी इन मूवीज और आई वुड लव टू एक्ट ऑन देम, क्योंकि जो मूवी है ना, मूवीज में आना समझ लो कि आप उस जगह पे आ गए हो जहाँ पे लाइक आप पीक पे हो। ये नहीं कि एम ही मुंह उठाई शॉर्ट मूवी में चले गए। मतलब लाइक मैं कह रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम है इंडस्ट्री, वहां पर अगर आप आगे तो आप समझ लो कि आप पीक पे हो। एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डायरेक्ट वीडियोस, यू डोंट हैव टू एडिट, यू जस्ट हैव टू एक्ट, दैट्स इट। और अच्छा, उठाने और वाले मैं हैं। एक और अब चीज देखो एक ना, और चीज जब बात करना हाँ चाहूंगा। बोलो बोलो। हाँ हाँ, हमारी जुनेद भाई से बात हुई थी, जुनेद अकरम से, एंड ही वाज टेलिंग अस के जो इरफान जो ने यूट्यूब व्लॉगिंग लीव की है, उसका अच्छा। लीव करने का मेन रीजन ये था कि ही गॉट टू मच अंडर द प्रेशर जो लाइक आता है फ्रॉम यूट्यूब एंड शिट। हाँ तो इसकी वजह से इरफान भाई ने व्लॉगिंग छोड़ दी। तो यूर अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, यूर अ पार्ट ऑफ व्लॉगिंग सीन, रोस्टिंग सीन, प्रैंकिंग सीन, सारा सीन। तो व्हाट्स योर टेक ऑन लाइक द सोशल प्रेशर दैट कम्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री? लाइक ऑन इरफान भाई और ऑन मी? जनरली अच्छा, जनरली यार देखो, अवाम यही तो चाहती है कि आप काम ना करो। अगर आपको लोग किसी चीज पे हेट कर रहे हैं, समझ लो कि आप वो सही कर रहे हो काम। अगर आपको कोई हेट नहीं कर रहा ना, समझ लो देयर इज समथिंग रॉन्ग। और उनको है कि यार ये चलो फजूल काम कर रहा है, इसको और मोटिवेट करो ताकि यही काम करता रहे और ये सक्सेसफुल ना हो। अब इरफान जुनेजू जो है, काम उसका अच्छा है, व्लॉग्स अच्छे हैं, ना कभी झगड़ता है ना लड़ाई करता है, हर चीज उसकी पॉजिटिव है, अच्छा है वो जो भी है। मैं मिला कभी नहीं, ना मेरी पर्सनली बात ही, मुझे नहीं पता हाउ ही इज पर्सनली इन लाइफ, लेकिन कंटेंट उसका अच्छा है। तो मुझे नहीं, जो उसने चीज की है, मे बी अगर वो मेंटली फाइन है तो आई थिंक उसने स्टेप सही लिया है। अगर वो अब मेंटली फाइन है, अगर वो थोड़ा सा फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो रहा है, अगर वो थोड़ा सा फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो रहा है, अगर वो खुश नहीं है, अगर वो चाह रहा है कि यार मैं आऊं लेकिन ये हेट आएगा मैं नहीं आ सकता, तो वो गलत है। हाँ,
क्योंकि वो जो अगर वो पैशन है ना व्लॉगिंग इसका, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको करना चाहिए। या मे भी ऐसे भी हो सकता है कि यार उसने फाइनेंशियली इतना अर्न कर लिया हुआ है जुनेजू ने कि उसको जरूरत नहीं वीडियोस बनाने की। अब वो तभी बनाएगा क्योंकि उससे बात की थी ना कि मैं तब वीडियोस बनाऊंगा जब मेरा दिल करेगा, क्योंकि तो ये ठीक है एक तरह की बात। अगर वो उसने पैसे कमा लिए, हर चीज उसकी स्टेबल है, लाइफ स्टेबल है, वो वाइफ के साथ है, अच्छी जिंदगी गुजार है, फैमिली लाइफ गुजार है, खुश है, तो फिर बिल्कुल सही स्टेप लिया उसने। अगर वो नहीं खुश है, अगर वो अंदर से ये सोच रहा है कि यार मैं वैसा नहीं बना पा रहा, हेट आता है, फिर वो गलत है। You know what I feel? What I feel is कि firstly hate की तो बात नहीं है, hate की तो मसला ही था उसका मसला यही है कि ना he wasn't feeling it, so he was like कि मैं छोड़ दो, मुझे मजा नहीं आ रहा। हाँ, मैं बात करूँ शमीरा बादशाह की। शमीरा बादशाह की मुझे what I feel is कि ना the real शमीरा बादशाह, the actual शमीरा बादशाह, हाँ, ठीक है ना, without these numbers, without these filters, without all of this pressure on him, is हाँ, yet to come, या तक हाँ, बहुत अर्से का खत्म हो चुका, ठीक है ना। अच्छा, बिकॉज ये जो शमीरा बादशाह है ना, ये वो है कि भाई तुम लोग क्या पसंद करेंगे, मैं वो बनाऊं, मैंने बनाना है इसलिए मैं बनाऊं, लोग पसंद मुझे। अब नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, लिसन, मैंने कहा था लोगों की खुशी है तो मेरी खुशी है। मैंने आपको भी बताया। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि ये मेरा पैशन है? नहीं, मैंने को कहा क्रिएटिंग कंटेंट फॉर पीपल एंड मेकिंग देम हैप्पी इज माय पैशन। ये मेरा पैशन है। इफ आई मेक व्लॉग्स दे लाइक इट, इट्स माय पैशन। इफ आई मेक प्रैंक्स दे लाइक इट, दैट्स माय पैशन। तो कंटेंट यार देखो, आपकी बात ठीक है। लाइक मैं उस टोटल उधर नहीं पहुंचा जो एक होता है ना कि यार ये चीज करनी है, यही पैशन है। मैं वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। मे भी मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही अपनी कि मैं एक्चुअली मेरे लाइफ में करना क्या चाह रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता एज में हाँ, मैं भी इवन के समटाइम्स ये सोचता हूँ कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ अपनी जिंदगी के साथ। मैं कभी ये कभी वो, हर जगह आया होता हूँ, ये करना है वो करना है। तो मैंने ये सोचा कि मे भी मुझे लगता है कि मैं डायरेक्शन की लाइन पे जाऊंगा या मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में जाऊंगा। मुझे ये फील होता है क्योंकि डायरेक्शन ऐसी चीज है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स अक्सर मूवी में भी खुद आते हैं, एडिटिंग भी खुद करते हैं, बहुत कुछ खुद करते हैं। तो मुझे फील होता है कि मैं डायरेक्शन की फील्ड में आऊंगा। लेकिन अभी मुझे हाँ ये अच्छा, Are you self-aware? Are you self-aware? Do you know who Shamira Basha is? Are you self-aware? हाँ ऑफ कोर्स यार, सेल्फ अवेयर वो तो हूँ। What do you define self-aware in a sense? यार यही कि लाइक मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और ये नहीं कि बस जो चल रहा है वो चल रहा है। लाइक जिस तरह से मैं एक चीज को चाह रहा हूँ कि जाए वैसे ही जा रही है। लेकिन अब ऑब्वियस ही बात, सेल्फ अवेयर यही है ना कि बंदा अवेयर हो यार कि क्या हो रहा है मेरे बीच में, मैं होश में हूँ या नहीं, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो वो है, ऑब्वियस ही बात है। Are you in, emotionally self-aware? हाँ, are you in touch with your like mental self के feelings वगैरह का आइडिया होता है कि what I am feeling and वगैरह वगैरह? अच्छा सर, थोड़ा रॉ स्टफ पूछा है मैंने। लाइक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। बिलाल तुम्हारी, हाँ बोलो, क्या बोला बिलाल ने? इसमें मेरी थी। अच्छा, मेरी भाई वो कहना चाह रहा है कि डू यू नो इस वाला में सबसे पहले कभी कभी पता चलता है मूड स्विंग हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होती है। डू यू नो व्हाई इट हैपेंस एंड यू नो ये व्हाई क्या कहते हैं उसको, हाउ इट हैपेंस एंड हाउ यू ओवरकम इट। मतलब इमोशनली डू यू हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ? डू यू हैव यार कंट्रोल सिंपली मैं बताता हूँ। कंट्रोल से ज्यादा इट्स लाइक आई एम यूज्ड टू इट। ये ज्यादा है मेरे में। कंट्रोल मैं कर लेता हूँ लेकिन नाउ आई एम यूज्ड टू इट। तो मैं लाइक ज्यादा जल्दी उस चीज को टैकल कर लेता हूँ, उस चीज को हैंडल कर लेता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ। पहले ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिफिकल्ट। आहिस्ता आहिस्ता यू नो कंट्रोल आ गया। तो अब ये है कि how do you tackle it? यही कि यार अगर या तो होगा कि मैं आई विल फाइट बैक। अगर नहीं होता वो सही, तो फिर क्या मैं करूंगा कि मैं इग्नोर कर दूंगा और वो चीज़ करूंगा जिसमें फन है। बाहर जाऊंगा, नेचुरल जो कुदरत की चीज़ है, कुदरत को मैं फील करूंगा। बाहर जाऊंगा, आई मीन दरख्त के पास जाऊंगा, किसी अच्छे एनवायरनमेंट में जाऊंगा, खुली हवा है, उसका मजा लूंगा, नेचुरल चीज़ का, हर चीज़ भूल जाऊंगा। लाइक वो चीज, लाइक अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूंगा एक उस चीज़ से जिससे मुझे
इमोशनली मसला हो रहा है, तो मैं उस चीज़ से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करूंगा अपने आप को, उस काम में फोकस करूंगा जिससे मुझे खुशी हो, हैप्पीनेस मिले और मैं भूल जाऊं ये। अच्छा सही। सही है, Hmm. सही है। The thing, what I again feel is कि ना एक चीज होती है जॉनरा, एक चीज होती है डाइवर्सिटी। तो फॉर एग्जांपल मैं और सुन शुरू शुरू करोगे आप भाई कंटेंट क्रिएटर, डाइवर्स करोगे यूट्यूबर, और तो गुस्सा होगा पॉडकास्टर, ठीक है ना, और तो गुस्सा होगा जो सेल्फ हेल्प वाले पॉडकास्टर है, ठीक है ना। तो हाँ। ये जो वो है हायरार्की है। हाँ। What I feel is कि ना you know कि भाई मुझे ना ये इस चीज पे आ रहा है, लेकिन you don't know कि भाई क्या कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है ना। मैं बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच, ठीक है ना, एंड आई नो कि हाउ इमोशंस वर्क एंड ऑल्सो स्पीकिंग क्या कहते हैं इसको, नोइंग हाउ यू रिस्पॉन्सिंग एंड हाउ यू टैकलिंग योर इमोशंस। आई फील you actually don't know what you're going after and what is that you actually want in life, ठीक है ना। You यार aren't देखो clear. ना, यही है कि अब मैंने वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाले उस पे टॉपिक पे ना, तो वो एक मेरा वैसे ही दिल कर रहा है मैं भी बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है उस चीज़ के बारे में ना, मुझे सेंस है वीडियो कैसे बनानी है, कैसे जवाब देना है। मैं खुद टिकटॉक यूज़ करता हूँ, खुद यूज़र भी हूँ, मुझे सारा एक्सपीरियंस है। तो वो मैं वीडियो बना रहा हूँ शौक से, फोर्सफुली नहीं बना रहा। अब फर्ज करो वो वीडियो चले जाती है मिलियन पे, बहुत ऊपर चले जाती है, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार ये ऊपर गई है, दोबारा बनाओ, खुश हो जाऊँगा। अब व्यूज़ नहीं पड़ता, मैं कहूँगा यार लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, इसको छोड़ो। तो यही है फिलहाल। मैंने आपको बताया ना कि वीडियोस बनाऊं, कुछ भी हो यार, लोगों को पसंद आ रही है तो मैं खुश हूं उससे, पैसे आ रहे हैं इस वीडियो से, इनफ, गुड है। सही है, सही है, सही है। अच्छा सही है, सही है, सही है। फेवरेट फिलहाल यूट्यूबर कौन सा है आजकल? हाँ क्या बताओ। हाँ, क्या चीज, क्या चीज? फेवरेट यूट्यूबर कौन सा होता है पाकिस्तान का? बेस्ट क्या, बेस्ट फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है फेवरेट पाकिस्तान? यूट्यूबर पाकिस्तान का? यार अच्छा कंट्रोवर्शियल वैसे। हाँ हाँ यार बताओ। कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं, मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इतना देखता ही नहीं, मतलब नूरू लिटरली फैन। कह लो। नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा ना, फेवरेट नहीं है। मूडू को मैं बेस्ट मांगता हूँ पाकिस्तान का अब तक, ठीक है। मेरा कोई वो दोस्त नहीं है, मूडू भाई आप वीडियो देख रहे हो, मुझे कोई आपसे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे कोई कोलैब शलैब नहीं करना, मैं जिस वो बात कर रहा हूँ जो बात है। अच्छा, सीन ये है कि मैं ना ज़्यादातर देखता हूँ, लोग अब शायद मुझे कहें वो कैंसर है, ये है वो है, मैं लोगन पॉल को वो देखता हूँ, ठीक है। लोगन पॉल और डेविड डोब्रिक, और साथ में क्या कहते हैं पीटर मैकिनन, और अच्छा और वो रूडी मनकासो पता नहीं क्या रूडी उसका। मैनक्यूसो। हाँ, तो इन यूट्यूबर्स को मैं बहुत देखता हूँ। पाकिस्तानियों को मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो जो है ना, जितने भी हैं सारे, वो अभी पीक पे नहीं आए, वो अभी सीख रहे हैं, और वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा पड़े हुए हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर ओन कंटेंट। तो मैं इसलिए इनको उतना नहीं देखता। मैं यही देखता हूँ कि यार जब मैंने जितना काम, देखो ना, मैंने आधे से सारा काम जो है ना ऑब्जर्व करके सीखा है, देखा है, फिर किया खुद। तो इसलिए मैं ज़्यादातर उन्हीं को देखता हूँ जिनसे मैंने सीखा है। तो फेवरेट कोई नहीं है मेरा, जो बात है, बस मुझे अच्छा लगता है वो मूरू, और दो तीन मेंशन कर देता हूँ। मुझे चैन के पसंद है, मुझे थैंक यू चैन के, मूरू, चैन के बताता हूँ क्यों। चैन के को मैं पर्सनली भी जानता हूँ 10 साल से। अच्छा वो बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, और वो अपनी वीडियोस खुद एडिट करता है, अच्छा ट्रैक्स खुद बनाता है, रैप भी खुद करता है, डायरेक्शन खुद करता है, वो डांसर भी है और बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, स्केचिंग बहुत अच्छी करता है, ड्राइंग बहुत अच्छी करता है। तो मैं उसका ना वैसे एक तरह का ना उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। वो बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है और वन मैन आर्मी है, सही। तो वो मुझे बड़ा अक्सर मोटिवेट करता है चैन के, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और भी है यार, मेरे जेहन में नहीं आ रहे। WT शायद पता हो, फेसबुक पे WT मैंने- एक है फेसबुक पे, हाँ फेसबुक पे है वो भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा तो WT राइट। हाँ हाँ, हाँ हाँ मुझे पता है उनका। उनकी मुझे एक चीज पसंद है कि उनका कंटेंट अब हमेशा मोस्टली अपना होता है। लाइक जैसे जैद अली है ना, हाँ वो पकड़ाऊंगा जैद जैद अली, ऑब्वियस बात है, मूडू ने एक्सपोज किया था। दूसरा मुझे हाँ। पहले से ही पता था कि भाई हमेशा इसने कंटेंट चोरी करके अपने वीडियो पे डाल देना, किसी को क्रेडिट नहीं देना। जाहिर सी बात है वो पायनियर है यूट्यूब का, आई मीन पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे पहला बंदा वो था, तो इसलिए वो सबसे टॉप पे है अभी भी स्टिल। तो वो
मुझे ना WT जो है वो उनका इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं, वाइन्स हो गया, फनी वीडियोस होगी, लेकिन उनका कंटेंट अपना है, तो वो मुझे बहुत और चाहिए था। उनकी एक और बात भी तो है WT की, कि मैं उनको बड़ी देर से फॉलो किया हुआ है उनकी। अभी भी अब जाके थोड़ी ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ है। बीच में एक पीरियड आ गया था उनके व्यूज बहुत ज्यादा कम हो गए थे बेचारों के, लाइक हाँ 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 हाँ। कोई 4-5 हजार मैक्सिमम व्यूज आ रहे थे, और फिर भी उनका कंटेंट एक्सट्रीमली अच्छा था और वैसे ही रह रहा था। ये नहीं था कि वेवर कर रहा है या नीचे आ रहा है या कुछ हो रहा है, वो अच्छा था और अच्छा ही रहा था। मैंने लाइक यूट्यूब पे भी इनके साथ कोलैब किया था, तो उनकी अच्छा मेरी जितनी भी कोलैबोरेशन वीडियोस थी ना वो मिलियन के करीब ही गई थी इनके साथ फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो ये है कि मैंने इनके साथ किया हुआ है शुरू में कोलैब, जब मेरा यूट्यूब शुरू में उठ रहा था ना, चल रहा था, आई मीन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तब मैं इनके साथ कोलैब ही कर रहा था। तो ये मेरे अच्छा अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी पुराने भी हैं, अच्छे लड़के हैं, मेहनती हैं, और बाकी यूट्यूबर्स की तरह फजूल मतलब ही नहीं है, तो मेहनती हैं, अच्छे। चलें, और लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। अच्छा, इस कॉल के एंड होती है से बात, जरा रुकना, तुम्हारे से जरा एक बात करनी है। अच्छा नहीं नहीं gentlemen, पहले वो रिकॉर्ड एक वो करना था मैंने, इसको शुरू में डिस्क्लेमर दिया मुझे भूल गया था। एक सेकंड, क्या मैं एंड चीज़? कर लूं, यहाँ से मैं एंड कर लूं बिलाल, आउटरो दे दूं, फिर क्या? तुम कर लो, फिर इसको कट आउटर करके बाउंड शुरू देते डाल। आउटर बाउंड देते ना। आउटरो ऐसे ही कर लो ना, वो अपने हिसाब से डाल देना फिर। चलो बिलाल तुम पहले बोल लो वही बेशक। The one thing I was clear before we started the broadcast is कि ना point of view है क्या? Point of view पहली बात तो ये कि मेरा सुन होस्ट है, गेस्ट जो आया है चाहे जो मर्जी हो, वो फीचर कर रहा है एक एपिसोड में, वो पूरा पॉडकास्ट उसका नहीं हो जाता, ठीक है ना। सेकेंडली बात ये, यहाँ पे हम किसी को ना वो नहीं करने आए हुए, किसी गुड लिस्ट में नहीं आना चाह रहे, ठीक है ना, कि हम उस तरह के लोगों को बनाएंगे, उस तरह के लोगों को नहीं बनाएंगे। एनी वन हु हैव अ स्टोरी, ठीक है ना, एंड एनी वन हु फील has something to empower and to tell, कुछ कहो, ठीक है, something to tell is here and we will invite him, ठीक है। तो यहाँ पे कोई preference नहीं है, if you wanna hate our guest you can hate our guest, but we prefer you respect। अगर तुम्हें कोई इख्तलाफ है, इख्तलाफ जरूरी है, इख्तलाफ कर लो आप, ठीक है ना, लेकिन बिना वजह की हेट से आपको बोलना चाहिए। एंड let's start। ठीक है, सही। Ladies and gentlemen, this was the 42nd episode of Point of View। हमारे साथ है शामिर बादशाह, the all out content creator। All rounder, the all rounder। हाँ, and you were watching Point of View।